हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तों दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। एक काफी लंबे गैप के बाद हमारे लाइव शोज वापस शुरू हुए हैं। पिछले कुछ 4 दिनों तक हमने हरिनाम उत्सव को कवर किया था। 12-12 घंटे तक आप सभी के लिए इस्कॉन मीरा रोड में चल रहे कीर्तन को, राधा गिरिधारी मंदिर में हो रहे इस आलीशान भव्य कीर्तन को आप सभी के लिए हमने लाइव टेलीकास्ट किया था, जो आपके साथ साथ हमारे लिए भी एक बहुत बड़े ब्रेक के समान था। एक ऐसा वेकेशन था जिसकी हम सभी को आवश्यकता थी। जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने मंदिर में आकर इसका लाभ उठाया, लेकिन आप सभी भक्तों के लिए जिनका मुंबई आना, मीरा रोड आना संभव नहीं था, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से हरिनाम उत्सव का पूरा लाभ, पूरा रस लिया है। आज के हमारे इस कड़ी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही गणेश चतुर्थी का जो ये विशेष पर्व है ये बीता है और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये दोनों ही जो त्योहार हैं, दोनों ही उत्सव हैं, इनका भारत में बहुत अधिक महत्व है। ऑफ कोर्स देश विदेश जो लोग हिंदू लोग हैं वो उन्होंने इन दोनों त्योहारों को अपने रूप से मनाया है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग दोनों ही त्योहारों को पूरे दिलो जान से मनाते हैं। लेकिन अब जहां तक इस्कॉन की बात आती है, इस्कॉन के भक्तों की बात आती है, कहीं ना कहीं ये लोग भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की बात ही नहीं करते। इनके लिए भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है। और अक्सर हम इस्कॉन के भक्तों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल, गोइंग बैक टू गोलोक धाम वृंदावन। अब गोलोक धाम वृंदावन और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है। तो आज हम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से जुड़कर इन्हीं सारे प्रश्नों पर बात करेंगे कि आखिर मैं अगर गणेश जी को चाहती हूँ, मुझे गणपति बप्पा क्यूट लगते हैं, तो क्या मैं उनकी भक्ति नहीं कर सकती? अगर मुझे माता रानी से बहुत प्रेरणा मिलती है, तो क्या मैं नवरात्रि में उनका व्रत नहीं रख सकती? क्या सब कुछ छोड़कर जीवन के अंतिम लक्ष्य केवल भगवान कृष्ण के धाम को मानना चाहिए? आप सभी के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगी इस बहुत ही विशेष विषय पर बात करने के लिए देव शेखर विष्णु प्रभु जी को। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा टीवी के देश विदेश के सभी दर्शकों का मैं अयोध्या धाम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा हमारे दर्शकों के साथ एक इम्पोर्टेंट विषय पर जुड़ने का निर्णय लिया। प्रभु जी, आपने बड़ी सुंदरता से दर्शकों को संबोधित किया कि मैं अयोध्या धाम से सभी का अमन ऑफ कोर्स सभी को मैं वेलकम करता हूँ। अभी आप स्वयं अयोध्या धाम से हैं। अब अयोध्या धाम भी भगवान श्री राम का धाम है। आप हमें बताइए प्रभु जी के वाई लॉर्ड कृष्णा। जी, तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और प्राय इस्कॉन के भक्तों से पूछा जाता है कि वो सदैव जो है कृष्ण की भक्ति को वो बढ़ चढ़कर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो जैसे कि हम सभी अयोध्या धाम में हैं, तो हमें ये समझना होगा शास्त्र में या हमारे वेद पुराण में कभी भी राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं किया गया है। और राम जो है, जैसे भगवान जो है, हम एक व्यक्ति जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव प्रस्तुत करता है। अगर वो कार्यालय में होता है तो बहुत ही वो सटीक तरह के से कार्य करेगा, एकदम अनुशासित रहेगा। जैसे ही वो घर आता है, घर आने के बाद वो बहुत ही थोड़ा सा आराम से रहता है। और उससे आप क्या कहते हैं, कैजुअल बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो भगवान जो है विभिन्न विभिन्न रूपों में आते हैं, और भगवान के सारे रूप जो है पूजनीय है। और आपको जिस रूप और जब जिस भाव, या कृष्ण या राम या वराह या नरसिंह, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिस भाव को, भगवान उस भाव में आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बीच कोई सामान्य ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं बैठे हैं। वो इस्कॉन अयोध्या के को इंचार्ज हैं, एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं और बहुत ही तगड़े प्रचारक हैं। आप सब में से जितने लोगों ने प्रभु जी के साथ मेरा पहला सेशन मिस किया है, प्लीज आप जाकर उस सेशन को अटेंड कीजिए। पहला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था। पहली सेशन में प्रभु जी ने बात किया था कि हमें कुत्तों को घरों में पालना चाहिए या नहीं। अगेन बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, बट अगेन प्रभु जी ने यहाँ पर अपने ओपिनियंस नहीं, इनफैक्ट कोई भी गेस्ट हमारे शो पे जो आता है वो अपने ओपिनियंस, अपने मत को शेयर न करके शास्त्रों में इन विषयों पर क्या कहा गया है उन बातों को हमारे समक्ष लाता है। तो कड़वी है लेकिन सत्य है।
प्रभु जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सुंदरता से दर्शकों को समझाया है कि आई थिंक जब हमारे समाज में ऐसी धारणाएँ होती हैं कि भगवान राम क्यों नहीं, या और कोई देवी-देवता क्यों नहीं, भगवान कृष्ण ही क्यों? कहीं न कहीं इसकी जो जड़ है ये है कि हम अधिक इन्फॉर्म्ड ही नहीं हैं। हमें बस बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा-थोड़ा शास्त्रों के बारे में पता है। हम अपने स्वयं के इंटेलिजेंस से डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और ऑफ कोर्स ऐसे नॉलेज से क्या ही किसी को समझ आएगा। प्रभु जी, तो आपने बताया कि जो भगवान हैं वो अलग-अलग अपने अवतारों में अलग-अलग चीज़ों को स्थापित करते हैं और जो व्यक्ति है वो जहाँ पर रहता है उस हिसाब से वो कार्य करता है। तो अभी आपने भगवान के कुछ विशेष अवतारों का नाम लिया, नरसिंह, वामन, वराह, राम, कृष्ण। तो आउट ऑफ ऑल दीज़ अवतार्स, इतने सारे अवतारों में भी केवल कृष्ण भक्ति पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो पहले आपने जो शुरुआत में जो बातें की, ये कहा आपने बताया कि हम जो है इल इन्फॉर्म्ड हैं, यानी हमें जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव होना क्यों? क्यों? क्योंकि शास्त्रों के विषय में हम पूरी तरह से पंगु हैं। हमें भौतिक ज्ञान तो बहुतायत में है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हम सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और इस कारण से जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें जो वास्तविकता में है ही नहीं और लोग जो है उसको खूब प्रचारित-प्रसारित करते हैं। जहाँ तक जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु कृष्ण पर क्यों इस पे आने से पहले ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये गलत अवधारणा है कि सनातन वैदिक धर्म में 33 करोड़ जो है भगवान हैं। सबसे पहले इस अवधारणा को हमें खारिज करना होगा। शास्त्र जो है कहीं पे भी 33 करोड़ भगवान के विषय में चर्चा नहीं करते। 33 करोड़ देवी-देवता के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि एक राष्ट्र है, अगर आप राष्ट्र को चलाने की जब बात करें, तो एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर के बता सकता हूँ कि कैसे 33 करोड़ देवी-देवता हैं और एक राष्ट्र जैसे हम चलाते हैं। तो देखिए केंद्रीय स्तर पर भारत को अगर लिया जाए, तो भारत में केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री हैं और उसके नीचे बहुत सारे मतहत मंत्री हैं, जो अलग-अलग विभागों को संचालित करते हैं। क्या जी, मंत्री होने से विभाग चल जाते हैं? नहीं। उसके नीचे बहुत सारे सचिव कार्यरत होते हैं और उन सचिवों के अंतर्गत बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, जो उनको केंद्रीय स्तर पर, ऊपरी स्तर पर सारी चीज़ों की देख-रेख करते हैं। जी, उसके बाद आ जाते हैं हम राज्य के स्तर पर। तो राज्य के स्तर पर भी एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है और फिर इसकी जो है उसके अलग-अलग विभागाध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अब विभागाध्यक्ष हो गए तो काम चलता है क्या? नहीं, उसके बाद हम आ जाते हैं मंडल के स्तर पर। तो मंडल के स्तर पर एक मंडलायुक्त होता है, उसके नीचे अलग-अलग विभाग होते हैं, उसके सचिव होते हैं। फिर आ जाते हैं हम एक नगर महानगर, जैसे बम्बई एक महानगर है, तो बम्बई जी, महानगर को चलाने के लिए महानगर पालिका है। महानगर पालिका के अंतर्गत बहुत सारे पार्षद हैं, जो उस महानगर के प्रमुख को नियुक्त करते हैं और उसके अंदर अलग-अलग विभाग हैं। और इस तरह से अलग-अलग अधिकारी हैं, अलग-अलग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नाना कितने आप कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपको मिल जाएँगे। तो आज एक भारत राष्ट्र को चलाने के लिए इतने सारे जो पार्षद, मंत्री, विधायक, सांसद, सचिव, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी ये सारे कार्यरत हैं। तो आप सोचिए कि ये ब्रह्मांड ही छोटा ब्रह्मांड नहीं, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालन के लिए क्या अलग-अलग विभागाध्यक्ष नहीं हो सकते? हो सकते हैं और हैं भी। और इसी जानकारी को हमें कब पता चलेगा? जब हम शास्त्रों को पूरी तरह से पढ़ेंगे। और जी, हमारी दुर्दशा ये है कि भारत देश की दुर्दशा ये है कि भारत देश जो कि वैदिक काल से, सनातन काल से यहाँ पर सनातन परंपराएँ जो हैं वो अनूर्त रूप से कार्यरत हैं। लेकिन हमारे जो विद्यालय हैं, उसमें वैदिक सनातन परंपरा से संबंधित कोई ज्ञान वितरित नहीं किया जाता। और इस कारण से लोग जो बच्चे ये सारी चीज़ें जो बाल्यकाल से दी जानी चाहिए और जब ये बाल्यकाल से ये वैदिक सनातन ज्ञान जो जब वो धारण करेंगे, समझ में आएगा तो उनके मन में ये भ्रांतियाँ नहीं होंगी। जब मैं भक्तों के संघ में नहीं आया था, तो मुझे भी बड़ा बड़ी ग्लानि महसूस होती थी जब कोई कहता था कि 33 करोड़ भगवान हैं। नाना प्रकार के जो है उपहास उड़ाया जाता था। ये जोक्स होते थे कि एक व्यक्ति जो है डूब रहा है और फिर एक इतर धर्मावलंबी ने एक जन का नाम लिया और उसे बचा लिया गया। दूसरे ने भी एक जन का नाम लिया और बचा लिया गया और कोई वैदिक सनातन धर्मावलंबी है, वो हनुमान जी को बुलाता है। हनुमान जी जैसे आते हैं, गणेश जी को बुला लेता है। फिर नाना प्रकार के देवी देव लोगों को बुलाता है और फिर डूब जाता है। जी, तो इस तरह के जोक्स हम लोग ने सबने सुन रखे हैं। लेकिन ये तभी हमें सही लगता है और ऐसे तब लगता था कि कई बार लोग जो हैं वो
पाश्चात्य जगत में चले जाते हैं लोग, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने आप को सनातनी कहने में उनको शर्म महसूस होती है। क्यों? कोई पूछ ले कि आप गोबर गोबर गोमूत्र क्यों गोमूत्र का पान क्यों करते हैं, गाय की पूजा क्यों करते हैं? तो जी। इस सब चीज के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है, और जब तक उस विज्ञान को हम समझेंगे नहीं, तब तक इस वैदिक, देखिए हमारा जो हम जिस जिस धर्म को पालन कर रहे हैं वो सनातन है, इटर्नल अंग्रेजी में कहा जाए, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ये इटर्नली अगर चला रहा, आप देखिए कि भारत देश में ही हजारों वर्षों तक जो है यवनों का राज्य था। फिर कई 200-300 वर्षों तक जो है ब्रिटिश हुकूमत थी। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी जो है मान्यताएं, भक्ति भाव, ये सारी चीजें अभी भी अनौत रूप से उसी तरह से हैं जिस तरह से पूर्व काल में थी। लेकिन अब जो है समय के साथ बदलाव हो रहा है। युवा पीढ़ी जो है शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रही है, अपनी परंपराओं को छोड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये देख करके बहुत ही ग्लानि हो रही है कि आगे चल करके कहीं ना कहीं हम जो है वो पीछे छूट जाएंगे। और क्योंकि अगर हमने अपने धर्म को नहीं धारण किया तो फिर हमारी क्या गति होगी, भगवान ही जाने। तो इस पे सरकार को कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए, और जो वैदिक ज्ञान है उस ज्ञान को हमारे पाठ्यक्रम में ले आना चाहिए। और जब पाठ्यक्रम में ये ज्ञान आएगा तो समुचित रूप से किसी को कोई किसी प्रकार का गलत ज्ञान नहीं रहेगा, या हम कह सकते हैं कि अज्ञान नहीं रहेगा। और फिर सब लोग जो है सीना ऊंचा करके कहेंगे कि नहीं, हम जो है जिस जिस धर्म का, जिस सनातन वैदिक परंपरा का पालन कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। जी। बिल्कुल। प्रभु जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। कहीं न कहीं जब ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अभाव होता है, तो और लोगों के पास ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, तो वो अपनी पहचान से ही शर्माने लगते हैं। लोग इस बात से भी शर्माते हैं कि भाई हम हिंदू हैं और हमारे धर्म में इन-इन चीज़ों की पूजा की जाती है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे जो सरकार है, वो इस चीज़ पर ध्यान दे और हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हमारे धर्म ग्रंथों को शामिल करे। प्रभु जी, आप बताइए कि भगवान के इतने सारे अवतारों को छोड़कर केवल कृष्ण भक्ति पर जोर क्यों दिया जाता है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक बहुत सरल उदाहरण दिया, किस तरह से राष्ट्र के संचालन के लिए नाना प्रकार के विभागाध्यक्ष हैं। उसी तरह से इस सृष्टि के संचालन करने हेतु भगवान ने नाना प्रकार के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कृष्ण मया दक्षिणे प्रकृति सुईते से चराचर। तो भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये चराचर जगत जो है चल रहा है। तो अगर हमें बुद्धिमानी से समझना चाहिए कि अगर कोई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष अकेले तो नहीं हो सकता ना, कि मैं खाली अध्यक्ष हूँ। अगर कोई समाज या विभाग बनता है तो अध्यक्ष, उसके नीचे बहुत सारे मताहत कर्मचारी भी होते हैं। तो उसी तरह से नाना प्रकार के देवी देवता हैं जो नाना प्रकार के विभाग को संभालते हैं। जैसे इंद्र हैं, वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वायुदेव हैं, वायु के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां जो है अलग देवी देवता संभालते हैं। जहां तक कृष्ण की बात है, जैसे आप कृष्ण के विषय में बार बार आप पूछ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं, अपने मनगढ़ंत तरीके से जो शास्त्र का निर्माण करते हैं और फिर उस पे जोर दिए रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसमें कहा गया है, एक चमसा कला पुंसा कृष्ण तो भगवान से। तो कृष्ण जो है एकमात्र भगवान है, और हम ये नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवतम के हैं। और जो बाकी बाकी जो अन्य जो देवता हैं या भगवान के विस्तार है, वो विस्तार हो सकते, कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण एकमात्र भगवान है। तो हमें समझना होगा कि जैसे कई लोग कहते हैं कि बहु ईश्वरवाद है शास्त्र में। बहु ईश्वरवाद नहीं है, ईश्वर एक ही है, एक ईश्वरवाद है। लेकिन अब देखिए सनातन वैदिक धर्म जो है, वैदिक परंपरा जो है, इतर इतर जो परंपराओं से किस तरह भिन्न है। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि बाकी जो धार्मिक प्रणालियां हैं उसमें कहते हैं कि भगवान जो है वो, ईश्वर जो है वो पुरुष है, ठीक है। लेकिन वैदिक परंपरा हमें बताती है कि ईश्वर पुरुष है, लेकिन पुरुष के साथ स्त्री भी है। कैसे? तो आप कहेंगे कैसे? तो पुरुष, देखिए ये जगत चलाने में दो लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे पूरी सृष्टि जो है वो नर और पुरुष और स्त्री के समायोजन से इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण है, लेकिन साथ ही साथ में उनकी विस्तार जो है राधा रानी, वो भी भगवान है। तो इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में करी गई है, जहां पर ये बताया गया है
कि भगवान स्त्री और पुरुष दोनों है साथ साथ में। भगवान की विस्तार राधा रानी और कृष्ण, ये दोनों भगवान है, और शास्त्र इसकी पूरी तरह से पुष्टि करता है। तो इस तरह से शास्त्र प्रमाणित करता है कि कृष्ण जो है भगवान है, बाकी सब क्या है, बाकी सब उनके अनुगत है। और हम्म। और जब जब भगवान, जब हमें ये समझ में आया कि भगवान, जैसे आप प्रश्न कह सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या है, तो हमें समझना होगा, श्रील प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि भगवान को विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए को आप ही हैं, जैसे मैं हूँ, तो मेरा नाम देवशेखर विष्णुदास है। तो क्या मैं अपने माता के लिए भी देवशेखर विष्णुदास हूँ? नहीं, वो मुझे कभी नहीं बुलाएगी देवशेखर इधर आओ, वो मेरे घर के नाम से बुलाएगी। जैसे मेरे घर का नाम है रोशन, तो रोशन करके बुलाएगी। मेरा वर्ण जो है काला है, तो मेरे मित्र मुझे कालिया कह के बुलाते थे, तो उनके लिए कालिया हूँ। तो इसी तरह से जो है इसी तरह से भगवान जो है नाना प्रकार के भावों को प्रदर्शित करने के लिए नाना प्रकार का विस्तार करते हैं। लेकिन लेकिन जहां तक भक्ति की बात है, भावना की बात है, शास्त्र की बात है, तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से एक मत है कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, और बाकी सारे जो उनके मतहत हैं वो उनका विस्तार है। जी। इसी के साथ प्रभु जी मुझे एक बात याद आती है। अ, 2 ट्रैवलर्स थे, वो फ़ॉरेन से आए थे और उन्होंने भारत में आके बहुत सारे मंदिरों की सैर की थी। तो जब उन्होंने अपनी ट्रैवल डायरी बनाई तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे मंदिर विज़िट किए। जब हमने शंकर जी का मंदिर विज़िट किया तो वो हमेशा एक पोज़ में बैठे थे, वो किसी की उपासना कर रहे होते थे, किसी की साधना कर रहे होते थे। आप किसी भी मंदिर में जाइए, हमेशा जो देवी-देवता हैं, भगवान शंकर हैं, वो किसी पोज़ीशन में है, या तो वो कुछ देना चाहते हैं या वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कृष्ण के मंदिर में गए, वो खड़े होके बांसुरी बजा रहे थे। वो एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं अपने मंदिर में भी। तो आखिर अब ये अगर भगवान है तो वो व्हाई इज़ ही सो रिलैक्स्ड? जैसे आपने बताया कि आपने प्राइम मिनिस्टर का एग्ज़ाम्पल देके समझाया। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है प्रभु जी, वो तो कितने प्रेशर के अंडर होता है, उसपे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो भगवान की ऐसी कुछ बाल्य लीलाएँ हैं, ऐसी कुछ लीलाएँ हैं जिनके बारे में बात करते हुए लोग बोलते हैं, अगर ये भगवान कृष्ण हैं, तो फिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आपने यहाँ पूछा कि अगर भगवान है तो जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो एक जी। प्रधानमंत्री को जो देखिए, उसके उसके बहुत सारे जितने भी विभाग हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो सब प्रधानमंत्री को जानकारी प्रसारित करते हैं। हुँ, पड़ोसी पड़ोसी देश क्या कर रहा है, दूसरा पड़ोसी देश क्या कर रहा है, राष्ट्र के अंदर कौन से लोग क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की जानकारी उसको दी जाती है, और उसको निर्णय लेना होता है। तो अगर आप रोमन दर्शन को देखें, रोमन फिलॉसफी को देखें, तो रोमन फिलॉसफी में वो समझते हैं कि भगवान है, और जिस तरह से प्रकृति जटिल है, तो जटिल कार्य करने के लिए बहुत व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो लोग समझते हैं कि भगवान बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने के साथ साथ वो बहुत ही वो बहुत ही व्यस्त है। और इसलिए अगर आप लोग ने देखा होगा पुस्तकों में, तो पुस्तकों में वो एक एटलस लेके भगवान को दिखाते हैं। एक व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति है, और वो एटलस लेके बैठा हुआ है। यानी वो इस पृथ्वी के भार को संभालने में इतना इतना वो थक गया है कि उसको दाढ़ी बनाने का फुर्सत नहीं है, और उसको झुर्रियां आ गई है। लेकिन हुँ, जहां तक हम कृष्ण की बात करते हैं, तो कृष्ण जो है, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही एकदम रिलैक्स होते हैं, बहुत ही चिल होते हैं। तो भगवान का अर्थ ही होता है कि उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं। अगर चिंतन में रहेंगे तो भगवान कहेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं करुण दक्षाय विष्णु के रूप में। अगर सृष्टि के निर्माण, तो जैसे जो ईसाई धर्मावलंबी है, उनके धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और तो भगवान ने कहा लेट देयर बी क्रिएशन, और क्रिएशन हो गई। यानी जो भगवान ने कहा कि सृष्टि हो जाए, और सृष्टि हो गई। इसी तरह से हमें समझना होगा कि भगवान को सृष्टि करने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की चिंतन करने से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो भगवान अपना महाविष्णु के रूप में जब विस्तार करते हैं, तो उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर उनके मताहत लोग, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बैंक का, या एक बैंक नहीं, एक कारखाने का। तो कारखाने का एक मालिक है। तो कारखाने के मालिक को, मान लीजिए, उसको लगा कि आज जो है 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, और आज के दिन जो है सारे कर्मचारी को छुट्टी देनी चाहिए। तो मान लीजिए उसके 10 कारखाने, 10 स्थान है,
तो उस कारखाने के मालिक को 10 जगह जाकर के खुद बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेगा, अपने अपने विभागाध्यक्ष को, उस कारखाने के अलग अलग जो स्थान पर जो विभाग के जो प्रमुख है, उनको सिर्फ वो संपर्क करेगा और कह देगा आज छुट्टी दे दो। तो उसी तरह से वो उसके कहने से छुट्टी प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से भगवान के लिए सृष्टि करना बहुत छोटी बात है और उनके सोचने मात्र से सृष्टि हो जाती है। सृष्टि का सृजन और संहार जो है वो सिर्फ सोचने से हो जाता है। भगवान शास्त्र ये पूर्ण रूप से प्रमाणित करके बताते हैं। और बाकी चीजों का नियंत्रण उनकी शक्ति है। देखिए, भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। देखिए, भगवान, जैसे शास्त्रों में कहा गया, भगवान वो है जिस जो 6 ऐश्वर्य पूर्णता में जिसके पास हो, और उसमें से एक ऐश्वर्य है विरक्ति। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे हम सारे लोग अगर कारखाना बनाते, एक बड़ा सा व्यवसाय बनाएंगे, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को देके जाएं। हाँ, उनको देके जाएं, और फिर हम तब तक लगे रहते हैं जब तक कि सब कुछ सेटल ना हो जाए, तथाकथित सेटल ना हो जाए, और हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन भगवान जो है पूर्ण रूप से विरक्त होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जीवों को अवसर देते हैं सृष्टि को चलाने के लिए, उनको बुद्धि देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया, जिसे हम लोग जानते हैं, इस सृष्टि की रचना को किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान ने ही दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, तो सृष्टि को चलाना था तो भगवान ने खुद ने सृष्टि नहीं की। तो भागवतम हमें बताता है कि भगवान जो है वो लेटे हुए थे और उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और उसपे प्रथम जीव ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और फिर वो जिस नाभि कमल से उसकी उत्पत्ति हुई थी उसकी जड़ में जाते हैं, जाते 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 कई सौ वर्ष जो है दैवी वर्ष वो जाते हैं, और फिर अपने स्रोत को नहीं खोज पाते। क्यों नहीं खोज पाते, हमें समझना होगा कि भगवान जो है अपरिमेय है। उनको हम इस 250 ग्राम की बुद्धि को लेकर के नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को ये समझ में आ गया कि अब मैं खोज नहीं पाऊंगा, तो गए और उस कमल पर बैठ गए, और कमल पर बैठ करके उन्होंने चिंतन किया, तपस्या की, और बैठे थे और वो सोच रहे थे क्या करना क्या करना, ध्यान किए। और फिर भगवान ने उनको कहा आप तप करिए, तप करिए और तप करिए। और जब उन्होंने तप किया तो भगवान ने क्या किया, सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया। जो आध्यात्मिक ज्ञान, उन्हें आके कान में नहीं फूका, उनके हृदय में। तो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के विषय ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, और तब प्रकाशित होता है जब हम तप करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में की गई है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति सूर्य। तो भगवान ने सारा ज्ञान उनके हृदय में दे दिया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या की, भगवान के बिहाफ पर सारी सृष्टि की रचना की, अनंत कोटि जो 84 लाख योनियों की रचना की, जीवों की रचना की। और उस तरह से फिर विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ। तो जैसे शिव जी का प्राकट्य हुआ, रुद्र का प्राकट्य हुआ, फिर वाणी सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ, वरुण जी का प्राकट्य हुआ, सभी देवी देवता जो है उसका प्राकट्य हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवता के कार्यों को निर्धारित किया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि जो देवी देवता होते हैं ना, वास्तविकता में ये व्यक्ति नहीं होते। हमें पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए कि देवी देवता जो है वो एक पद है, और उस पे जीव जो है बैठते, जैसे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री पे बैठा, प्रधानमंत्री एक पद है, उस पे अलग अलग व्यक्ति जो बैठ रहे हैं। अभी कोई और बैठा है, कालांतर में कोई और बैठेगा। तो इस तरह से जो भी जीव सक्षम होता है, जो भक्ति में निपुण होता है, भगवान उसको वो पद दे देते हैं। तो भागवतम में बताता है कि हम सभी लोग जो है ब्रह्मा तक के पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोग ब्रह्मा बन सकते हैं और ब्रह्मा की सेवा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर नियुक्तियां कैसे होती है, जो काबिल अफसर होता है उसको निदेशक बना देते हैं, उप निदेशक बना देते हैं, इस तरह से नियुक्तियां हो जाती। तो जो भी जीव वो जो काबिल होगा उसको दुर्गा जी का भी पद मिल सकता है, गणेश जी का भी पद मिल सकता है, उन ब्रह्मा जी का, वायुदेव का, इंद्र का भी पद मिल सकता है। जैसे वर्तमान में जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। तो इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम पुरंदर है। और कालांतर में जब ये इंद्र की जो समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तब बलि महाराज जो है इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि ये जो देवी देवता भी हैं, ये भी जीव हैं, हमारी तरह ही जीव हैं, हमारी तरह नहीं, हमसे उन्नत जीव हैं। और जैसे आपने शुरुआत में क्या कहा कि कृष्ण ही क्यों 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 कृष्ण, इसलिए क्योंकि ये देवी देवता भी जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, ये भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कार्यरत हैं। ये भी सेवाएं करते हैं भगवान के बिहाफ पर। और जब इनकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो अगर ये भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भागवत हमें बताता है कि ये भी भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे।
तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें घटित होती हैं। तो सारे देवी देवता, जैसे आप देखिए शिव जी जो है, तो शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और निरंतर जप करते रहते हैं। तो पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि मैं देखती हूँ कि सभी लोग आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप भी ध्यान में किसकी माला जप करते हैं? तो शिव जी कहते हैं, मैं राम के नाम की माला जप करता हूँ। और अगर भागवतम को देखें तो भागवतम में बताया गया है कि शिव जी जो है वो भगवान संकर्षण के भक्त हैं। शिव जी भगवान संकर्षण के भक्त हैं और संकर्षण की पूजा अर्चना करते हैं। अब संकर्षण कौन है? ये भी भगवान कृष्ण के विस्तार है। ठीक है, तो इस तरह से या हनुमान जी, जैसे हम लोग, जैसे मैं बचपन में हनुमान जी की पूजा करता था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था और हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि पढ़ता था। और हम अगर देखिए हनुमान जी क्या करेंगे, हनुमान जी कभी भी अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो हनुमान जी क्या करेंगे, हनुमान जी हमें भगवान से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे देवी देवता जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उनसे हमें कोई भौतिक कामना नहीं करनी चाहिए। उनसे हमें यही मांगना चाहिए कि जिस तरह से आप लोग अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो सारे देवी देवता सुंदर तरीके से सारे कार्य को, देखिए सूर्य जो देवता है, सूर्य देवता कभी भी लेट नहीं होते। हम लोग ऑफिस जाते, कार्यालय जाते, लेट हो जाते हैं, लेकिन देखिए भगवान की इतनी बड़ी, उनको भगवान को प्रसन्न करने की उनकी इतनी चेष्टा है कि उचित समय पर वो उगाते हैं। हाँ, उचित समय पर वर्षा आ जाती है, उचित समय पर जो है शीतकाल आ जाता है। तो ये सब, ये देवी देवता सब सारी काम जो है उचित समय पर करते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा, कई बार जैसे जो कुछ इस्कॉन के भक्त हैं, हम लोग जो है देवी देवता को उपास उड़ाते हैं, तो हमें देवी देवता को उपास उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें गंभीरता से समझना होगा कि हम लोग जिस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। तो हमें उनको सम्मान देना चाहिए, हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि ये हम कभी ना भूलें कि वो भगवान के समतुल्य हैं, वो भगवान के दास हैं। जिस तरह से हम भगवान के दास हैं, उसी तरह से गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी, ये सब भी भगवान के दास हैं। और जैसे हम कहते नहीं कि हम वैष्णव को मिले तो हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम करना चाहिए। तो उसी तरह से हमें वैष्णव से, ये वैष्णव है, इनको मिले, हम प्रणाम करें। और इनसे हम क्या मांगे, इनसे हम यही मांगे कि हे शिव जी, हे हनुमान जी, जिस तरह से आप भगवान राम की पूजा में गंभीरता से लगे हुए हैं, हमें भी ये शक्ति प्रदान कीजिए, हमें भी ये बुद्धि प्रदान कीजिए, हमें भी ये बल प्रदान कीजिए कि मैं भी कृष्ण की, राम की भक्ति में उसी तरह से, उसी रूप में लग पाऊं। और जब हम इस तरह से करेंगे तो हम जान लीजिए वास्तविक ज्ञान हमारे पास है। और अगर हम उनको स्वतंत्र ईश्वर समझेंगे कि ये दुर्गा जी सबसे बड़ी हैं, तो दुर्गा जी भी आपको दो झापड़ मारेंगे। जैसे हनुमान जी को कोई कहे कि आप ही सबसे बड़े हैं, हे हनुमान जी आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो आपको एक गदा मार देंगे। क्यों? बोलेंगे मैं बड़ा नहीं हूँ, राम जी बड़े हैं। आशा है कि जी। सभी भक्तों को स्पष्ट हो गया होगा। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी प्रभु जी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हो सकता है कि आप सभी की बातों से और प्रभु जी की बातों में कोई मेल ना हो रहा हो। हो सकता है कि आप प्रभु जी की बातों से सहमत ना हो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को बार-बार याद दिलाइए कि ये प्रभु जी के व्यूज़ नहीं हैं। प्रभु जी ने स्वयं बताया कि वो स्वयं बचपन में हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान चालीसा गाया करते थे। लेकिन हम सभी को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वास्तविकता क्या है इससे परिचित होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस शो को एंड तक देखेंगे और अपने प्रश्नों को पूछ के प्रभु जी से उत्तर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस शो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। द शो हैज़ जस्ट स्टार्टेड। अभी हम आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो देवी-देवता कौन है, भगवान कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ है, तो प्लीज़ इस सेशन को उस व्यक्ति तक पहुँचाइए। प्रभु जी, आपने बताया कि जो देवी-देवता हैं, ये केवल एक पद है। वहाँ पर भी हमसे उच्चिष्ट जीव हैं। आपने बताया कि कोई भी गणेश बन सकता है, लेकिन हमने तो यही जाना है ना कि गणेश जो हैं, वो पार्वती जी और शिव जी के पुत्र हैं। तो वो पुत्र कैसे चेंज हो सकता है फिर? मान लीजिए गणपति जी, जी। एक पद है, लेकिन पुत्र तो है ना, वो कैसे चेंज होगा? बिल्कुल, तो हमें समझना होगा कि जो लीलाएँ हैं वो सिर्फ़ एक बार नहीं होती। और जैसे हम जो जो व्यक्ति, जैसे भगवान जो हैं, भगवान के विषय में पहले बता देता हूँ। तो भगवान किसी के यहाँ पर पुत्र के रूप में अगर प्रकट होते हैं, तो भी भगवान स्वयं रहते हैं, लेकिन जीवों के विषय में ऐसा नहीं है। जीव जो है नाना प्रकार का जन्म जो है काल कालांतर तक वो लेते रहते हैं, बार-बार
उनका शरीर बदलता रहता है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि पांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घ्रति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि सविति नवीन देहि। तो जिस तरह से हम कटे फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। तो हमें समझना होगा कि जैसे जो गणपति हैं, गणेश हैं, तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं ये अनंत अनंत लीलाएं हैं। तो हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की लीलाएं जो ही चल रही हैं। भगवान की लीलाएं जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि स्थानों पर चल रही है इस समय भी। तो हम सोचे कि जन्माष्टमी खाली अभी बीत गई, तो नहीं, किसी न किसी ब्रह्मांड में अभी जन्माष्टमी हो रही होगी। तो भगवान का प्राकृतिक जो है निरंतर होता रहता है और लीलाएं जो अनंत रूप से चलती रहती है, इसलिए आचार्य को कहा जाता है नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान की अनंत कोटि लीलाओं में तो कहीं गणेश जी की उत्पत्ति हो रही, तो गणेश जी की एक ही गणेश जी है ना। अलग 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 लीलाओं में तो अलग अलग व्यक्ति ही आएगा, अलग अलग जीव ही आएगा। तो जिस जीव की पात्रता होती है उस जीव को उस गणपति के शरीर को दे दिया जाता है प्रकृति के अनुसार। तो इस तरह से जो है नाना प्रकार का शरीर मिलता है। देखिए भगवान में और जीव में क्या अंतर होता है। भगवान और जीव में ये अंतर है कि भगवान का देहांतरण होने पर उनका भगवान देहांतरण तो पहली बात होता नहीं, भगवान जो है प्रकट होते हैं। जीवात्मा का देहांतरण होता रहता है और जितनी बार उसकी देहांतरण होता है उसके बाद उसकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो प्रकृति जो है उसको मिटा देती है और जैसा जो कर्म किया रहता है उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में यम यम वापिस परम भावम त्यजता अंत कलेवरम तम तम इवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जो जिस भाव से व्यक्ति जो है शरीर त्यागता है उसी भाव से उसको क्या मिलता है, वैसा शरीर मिलता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग बंबई से दिल्ली की ट्रेन में बैठे, तो बंबई से दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे और आखिरी स्टेशन पे आखिरी जो गंतव्य स्थान पर उतरेंगे तो दिल्ली ही होगा, वो पटना नहीं होगा। तो इसी तरह से मनुष्य जिस वृत्ति में, जिस स्वभाव में, जिस चेतना में शरीर को त्याग करता है उसी चेतना में उसको एक एक शरीर दे दिया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण आता है कि एक छोटा सा एक छोटी सी कथा बता देता हूँ। तो एक बार एक गांव होता है और उस गांव में एक एक सूखा वो रहता है, सूखा कुआं रहता है और गांव के जो कुछ बालक हैं वहां पर गेंद खेल रहे होते हैं। गेंद जो है वो कतिपय उस कुएं में, सूखे कुएं में चली जाती है और जब उस सूखे कुएं में चली जाती है तो वो लोग जब झांक करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ है। मगरमच्छ नहीं, छिपकली है, मगरमच्छ जो भी समझ लीजिए, मगरमच्छ ही समझ लीजिए, मगरमच्छ है। और जब बच्चे देखते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, फिर वो लोग जाते हैं अपने घरों पर बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुआं, उसमें बड़ा एक मगरमच्छ है सूखे कुएं में। तो गांव वाले जो है, जैसे प्राय अगर वैदिक सनातन परंपरा को देखा जाए तो जीव दया की बात होती है। हम किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहते, हम सभी का सहयोग करना चाहते, सभी को बचाना चाहते। तो और मनुष्य का जो सबसे बड़ा आभूषण है वो दया है। तो ये आभूषण जिसके पास, जैसे कहते हैं दया धर्म जब तन में नहीं अर्पण में मुकड़ा क्या देखे। तो दया दया जब नहीं है तो वो व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, वो पशु है। तो पशु में भी दया होती है, पशु से भी निम्नतर है। तो सारे गांव वाले मिलकर के उस मगरमच्छ को उस सूखे कुएं से किसी भी तरह से बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं, उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हैं। तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मगरमच्छ इसमें इतना बड़ा हुआ फोड़ा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो वो सोचते हैं क्या निराकरण है, क्या निराकरण है। तभी पता चलता है कि गांव के बगल में एक योगी है, एक साधु है, उनको बुला करके ले आते हैं, वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो वो थोड़े से ज्ञानी व्यक्ति थे, तो उनको लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि साधु जी देखिए ये मगरमच्छ तो है लेकिन इसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, तो बोले बताइए क्या कारण हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के उपरांत वो कहते हैं कि ऐसा है कि ये जो मगरमच्छ है ना, ये पूर्व जीवन में ये गुरु था, ये ढोंगी गुरु था। और ढोंगी गुरु था और चूंकि ये उस तरह से बढ़ा चढ़ा था नहीं, इसकी भगवान में कोई रुचि नहीं थी। तो गुरु का सबसे पहला लक्षण होता है कि उसको भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए और वो खुद भक्ति में लगा हुआ होना चाहिए। हम देखिए देखिए हमें, हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि गुरु का चुनाव जो है तड़क भड़क से नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति जो बहुत बड़े बड़े पंडाल में ये इनका कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर गायन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो वस्त्र पहनते हैं, इनको बहुत सारे लोग जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये भी मेरे गुरु हो जाए। तो गुरु का चयन इस तरह से नहीं होता। गुरु का चयन होता है कि वो व्यक्ति शास्त्रों का अनुपालन कर रहा है, भगवान में मूलभूत रूप से उसकी श्रद्धा है कि। और गुरु का ये भी लक्षण है कि वो कभी भी आपको खुद की सेवा में नहीं लगाएगा, वो आपको भगवान की सेवा में लगाएगा। तो एक ही गुरु जो था वो बाहरी रूप से तो दिखाता था कि बहुत उन्नत है, लेकिन आंतरिक रूप से वो विषय विषय की कामना करता था
और इस तरह से इसे मगरमच्छ की प्रवृत्ति थी, इस कारण से इसे मगरमच्छ का शरीर मिला। तो बोले ये तो समझ में आ गया महोदय, लेकिन इसके शरीर पे फोड़े कौन है? तो कहते हैं ये फोड़े इसके शिष्य हैं। तो शिष्य कैसे हुए? शिष्य ऐसे हुए क्योंकि इनकी चेतना में हरदम गुरु बैठा हुआ था, और चूंकि गुरु की जो गति हुई, तो भगवान जिसे कहते जिसका जिसका स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो इसी के लिए इनका स्मरण जो था ये इस ढोंगी गुरु के ऊपर था। तो जो ढोंगी गुरु को शरीर मिला मगरमच्छ मगरमच्छ का, तो इनको भी गति क्या मिलेगी? ये भी मगरमच्छ की शरीर पे ही तो आएंगे। तो इस तरह से वो सारे जो है फोड़े बन गए। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि हमारी चेतना जिसमें लगी हुई है, हमारी 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 चेतना, हमारा स्वभाव जिसमें लगा होगा, हम उसको प्राप्त करेंगे। और अगर कोई देवी देवता के तो प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी की भी चिंतन करेंगे तो क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? नहीं। हम जिसका चिंतन करेंगे, हम देवी देवता का चिंतन करेंगे तो देवी देवता के लोग जाएंगे। अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे तो ही भगवान के परम धाम जा सकते हैं, जो कि इस भौतिक जगत से परे है। देवी देवताओं का जो लोक है इसी भौतिक जगत में है। और हमें समझना होगा कि देवी देवता जो है, ये सृष्टि का जब प्रलय होता है तो सारे देवी देवता जो है, सारे जो पद हैं, सब सब समाप्त हो जाता है। और फिर जब नई तरह से सृष्टि की रचना होती है तो जो जो भी जीव रहते हैं फिर इन पद को प्राप्त होते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये जो लीलाएं हैं, ये जो नाना प्रकार की जो लीलाएं होती हैं उसमें अलग अलग। और एक चीज और बता देता हूँ, हम सोचते हैं कि इंद्र चंद्र वरुण ये सब एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र में बताता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि इंद्र चंद्र वरुण है। जैसे अगर आप देखें तो इस विश्व में देखें तो 206 राष्ट्र हैं। तो 206 राष्ट्र के 206 प्रधानमंत्री, 206 राष्ट्रपति हैं। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में है। तो गणेश जी खाली हमारे गणेश जी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि गणेश जी हैं। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनका 4 सर है। और भागवतम में बताता है, कृष्ण लीला में जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था, तो भगवान ने क्या किया, जब एक बार द्वारका, अगर समय कथा बता दी, जी। कथा बता दें। हाँ। तो भागवतम में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया। वो जब द्वारका गए तो द्वारपाल के पास जाकर के हमारे 4 भुज वाले जो ब्रह्मा जी, वो नॉक किए और कहे कि कौन है आप? तो द्वारपाल को उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी हूँ। ब्रह्मा जी? तो बोले ठीक है, रुको मैं बताता हूँ। तो पूछ के आता हूँ भगवान से। तो गए द्वारकाधीश कृष्ण से पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो बोले कि ठीक, उनको पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी है। तो द्वारपाल आता है, पूछता है कौन से ब्रह्मा जी हो? तो बोलते अरे ब्रह्मा जी? कौन से ब्रह्मा जी? मैं ब्रह्मा जी, चतुर्भुज ब्रह्मा जी। तो कहते अच्छा मैं बता के आता हूँ। तुमको लगा अरे भगवान ने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी? और फिर जब वो भगवान के सभा में जाते तो वहां देखते हैं क्या, ब्रह्मा जी 5 सर वाले ब्रह्मा जी, 6 सर वाले ब्रह्मा जी, 7 सर वाले, 100 सर वाले, 1 लाख सर वाले। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उतने उतने सर वाले ब्रह्मा जी होते हैं। जैसे सूर्य देवता, तो हमें लगता है कि ये सूर्य जो है वो सारे ब्रह्मांड का एक सूर्य है। भागवत हमें बताता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि सूर्य है। तो अनंत कोटि जीव जो है वो सूर्य के देवता है। ऐसे नहीं कि एक ही सूर्य के देवता है। अनंत कोटि जीव जो है सूर्य के देवता के रूप में कार्यरत है। और इन सभी को शक्ति कहाँ से प्रदान हो रही है? तो अब इसका उत्तर कि कृष्ण क्यों, इन सभी को शक्ति जो है कृष्ण से प्राप्त हो रही है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि हर मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है जिससे बिजली आती है। हाँ। और वो बिजली जो है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा एक पावर हाउस से कनेक्टेड होती है। और पावर हाउस जो है वो मेन ग्रिड से कनेक्ट होता है जहां से बिजली का उत्पादन होता है। तो भगवान कृष्ण वो ग्रिड है जहां से इन सारे देवी देवता, चर अचर, सारे सारे लोगों को शक्ति प्रदान होती है। सारे लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था होती है। जैसे शास्त्र में कहा कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना में को बहुधि विदधाति कामा। यानी भगवान जो है सबका भरण पोषण करते हैं। हम सभी हम सभी लोगों का, कृष्ण जो है सबका भरण पोषण करते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने मताज कुछ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है सभी के वो पिता है। अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान पिता तो एक ही हो सकता है ना हमारा। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके 2 पिता? कोई 2 पिता नहीं। भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवंती तासम ब्रह्म द्योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो कृष्ण ने कहा कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। अभी तक जितने भी और अगर इतर इतर जो धार्मिक प्रणालियां है उसमें किसी ने भी ये खुल करके इस चीज को नहीं माना कि वो पिता है। वो कहते हैं मैं संदेश वाहक हूँ या मैं दास हूँ। जैसे हनुमान जी नहीं कहते कि मैं सबका पिता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं राम का दास हूँ। लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण। भगवान कहते हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं ही सारी योनियों का बीज प्रदाता पिता। तो पिता एक ही हो सकता है। और इस तरह से भगवान ये स्थापित करते हैं कि
वही पूजने योग्य है, वही जो है भक्ति करने योग्य है, और वही सभी के जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो कई बार लोगों को विष्णु और कृष्ण में भेद हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं विष्णु बड़े हैं और कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दे देता हूँ। तो विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। विष्णु जो है विष्णु विष्णु इस तरह से हैं, जैसे हम कार्यालय जाते हैं, तो कार्यालय में जब हम जाते हैं तो हमारा एक नाम होता है। जैसे मान लीजिए कार्यालय में हम गए और मेरा नाम देवशेखर है, तो देवशेखर जो है कार्यालय में होता है और वहां पर बहुत ही अनुशासित होता है, और अनुशासन के अनुसार उस कार्यालय की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत वो कार्य करता रहता है। लेकिन वही देवशेखर जब अपने घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद क्या करता है, वो बहुत ही सामान्य रूप से रहता है, और घर पे उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बच्चे जो उसको पापा कहते हैं, उसकी भार्या जो है उसको किसी और नाम से बुलाती है, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, इस तरह से कुछ नाम से बुलाती होगी। या उसकी माँ है, बेटू, बेटा, कुछ तो बोलती होगी। तो इस तरह से व्यक्ति एक ही है, लेकिन दो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो रूप में आता है। तो विष्णु जो है जब कार्यालय में होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी अनुशासित, लेकिन वही विष्णु जब घर पे आते कृष्ण के रूप में आते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो माखन चुरा रहे होते हैं। हाँ, वो गाय चरा रहे होते हैं, वो जो है ग्वालों से कुश्ती लड़ रहे होते हैं, अपने पिताजी की पादुका को उठा करके लेके जा रहे होते हैं। तो जो बाकी जो लोग हैं उनको भगवान की इस परिभाषा को समझ में आने में कठिनाई हो जाती है कि अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा जी स्वयं, जो को भगवान कृष्ण ने उत्पन्न किया, वो खुद ही उनके मति भ्रम हो गई। तो कैसे मति भ्रम हो गई, इसकी भी वो सुंदर लीला है। तो देखिए, ये हम सामान्य लोग अगर भ्रमित हो जाएं कि कृष्ण भगवान नहीं है तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ब्रह्मा जी, हमारा शरीर में कितनी बुद्धि है, ये खाली इतना जो ऊपर का है, 250 ग्राम 300 ग्राम की बुद्धि है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो पूरा बुद्धि से युक्त है, बुद्धि तत्व ही है। और उस ब्रह्मा जी की जो मति है वो फिर जाती है कैसे, तो भगवान की अचिंतनीय लीला को देख करके। तो भगवान जब ब्रज में लीलाएं कर रहे थे, तो जैसे हम सभी लोग जब विद्यालय जाते हैं तो प्राय विद्यालय में ये व्यवस्था होती है कि सारे बच्चे जो है गोला करके समूह बना करके बैठते हैं और आपस में भोजन का आदान प्रदान करते हैं। किसी ने लड्डू लाया, किसी ने रोटी लाई है, किसी ने सब्जी लाई है, आपस में लेन देन करते रहते हैं। उसी तरह से भगवान जब गोचारण करने जाते थे तो वो भी लेन देन किया करते थे, साथ में बैठा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनके एक मित्र ने छाछ ले आए थे। तो छाछ ऐसी विषय वस्तु है जिसको हम साझा नहीं कर सकते। जैसे पानी दिया जाए तो पानी को आप 2 घूंट आप पियेंगे, 2 घूंट आप पियेंगे, इसी तरह साझा किया जा सकता है ना। लेकिन अगर कोई इसको मुंह में गटक ले तो आप उसको साझा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर अगर मान लीजिए कोई ऐसे आपको पूछे कि यार पानी दे दो, और मैंने पिया और उसको उसको फिर लेके मैं थूक करके आपको ग्लास में दे दूं, तो आप पियेंगे? नहीं पियेंगे, क्योंकि एक बार मतलब सुनने में बुरा लग रहा है, अटपटा लग रहा है। लेकिन भगवान जो है, भगवान के एक मित्र जो है छाछ लेके आए थे, और वो छाछ भगवान कृष्ण जो है उससे मांग रहे थे, और वो बालक जो है छाछ देने के लिए तैयार नहीं था, ग्वाल बाल। तो भगवान ने क्या किया, उसने पूरे मुंह भर जो है छाछ ऐसे मुंह में डाल दी। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं नहीं देना है तो मुंह में डाल लेते हैं। तो उसने उसके मुंह में डाल के हनुमान जी की तरह उसका मुंह फूल गया, और ऐसे फिर वो पूरी छाछ ले ली। तो उसके बाद उसने भगवान ने क्या किया, अब उनको छाछ पीनी थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 2 मुक्का लिया है, देख रहे हैं ये मुक्का, उसके साथ पच्चे से मारा, फूक। और जब पच्चे से मारा तो पूरी छाछ जो है वो मुंह से बाहर आ गई। और भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, मुंह बा के उस छाछ को पी लिया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनका माथा जो है वो ठनक गया। अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं? हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि देवी देवता जो है वो कितने कितनी सुंदर तरीके से शुद्ध घी लेके आते हैं। देसी घी, 100% शुद्ध देसी घी लेकर के पुरोहित वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और फिर आह्वान किया जाता है देवी देवता का, अंतोदत्ता भगवान का आह्वान किया जाता है। देवी देवताओं के यज्ञ में जो कि इतनी शुद्धता से होता है, भगवान से प्रकट नहीं होते, अपने भार को ग्रहण नहीं करते। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो बालक है वो ग्वाल बाल है, वो ब्राह्मण बालक भी नहीं है कि चलो वैदिक मंत्रोच्चार शुद्धिकरण किया हुआ है, वो ग्वाल बाल है। और उसके मुख से निकली छाछ को पी लिया। तो ब्रह्मा जी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होकर के फिर ब्रह्म विमोह लीला की भी साथ वहां पे आती है कि किस तरह से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ग्वाल बालों को चुरा ले जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर कृष्ण क्यों, इसका भी उत्तर है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को उठा ले जाते हैं तो ब्रह्मा जी को लगता है कि कृष्ण को पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्त ज्ञानम अपोहन। तो सभी जीवों के हृदय में कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप के में निवास करता हूँ। तो आपके मन में, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या परेशानी है, ये हम ही को पता है। आपके आपके शरीर में क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता है। लेकिन भगवान को सभी के शरीर में, सभी के मन में क्या चल रहा है, सभी को पता है। आप लोग यहाँ पर
देख रहे होंगे, कोई क्या वो खाना बना रहा होगा, कोई डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा होगा, कोई वॉकिंग कर रहा होगा, कोई कुछ तो कर रहा, कोई बिस्तर पे लेटा है, लेट करके सुन रहा है, कोई बस चला दिया है अटेंडेंस के लिए, वो बस चल रही है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी जब लेकर के चले जाते हैं तो भगवान को तुरंत समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया। और फिर भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। अनंत को जितने भी गाय बछड़े सभी को उठा के ले जाते हैं, सभी का वो विस्तार करते हैं। देखिए, विस्तार करना एक चीज होती है, जैसे अगर आप देखिए आज जब क्रिकेट मैच होती है, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच का भी विस्तार होता है, सजीव प्रसारण जब होता है तो देश विदेश में हर जगह आपको मैच दिखाई देता है। सब टीवी पे एक ही बल्लेबाज खेल रहा होता है। जब ऐसे मैच तो अलग अलग टीवी पे अलग अलग तो नहीं दिखाई देता ना, प्रसारित तो हुआ बहुत जगह पे, लेकिन एक ही व्यक्ति बैटिंग कर रहा है या एक ही व्यक्ति बॉलिंग कर रहा है, एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति कार्य कर रहा है। लेकिन भगवान जो है, जो वो विस्तार करते हैं तो अलग अलग लीलाएं रचते हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान ने ग्वाल के रूप में, और ग्वाल के रूप में अपना विस्तार कर लिया, गाय के रूप में, बछड़ों के रूप में विस्तार कर लिया, और सबके स्वभाव को भी नकल की, जैसा जिसका स्वभाव था। और भागवतम में बताता है कि एक वर्ष तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये सारे जो ग्वाल बाल हैं वो ग्वाल बाल नहीं है, ये भगवान ही विस्तारित हुए हैं। बलराम जी को भी नहीं पता चला। और फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं कि कृष्ण ने जो है 16,108 रानियों से विवाह किया। हाँ, ये सबको बहुत प्रश्न होता है, हमें समझना होगा 16,000 एक्चुअली 16,108 नहीं, 16,000 रानियों से शादी की, 8 से तो पहले कर लिया था। ये 16,000 रानियां जो है वो भौमासुर ने किडनैप कर रखी थी। तो नारद मुनि को भी ये संशय हुआ, नारद मुनि ने सोचा कि व्यक्ति जो है एक पत्नी को संभालने में उसके पसीने छूट जाते हैं, या एक पति को संभालने में व्यक्ति जो है परेशान रहता है, भगवान इन 16,000 पत्नियों के साथ किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं। और भागवत हमें बताता है कि वो द्वारका आते हैं। तो भगवान ने क्या किया था, अगर हम भगवान ने क्या किया था, 16,108 महल बनवाए थे। और ये सारे महल जो है कृष्ण ने रत्न जड़ित थे, ऐसे नहीं कि ईंटे गारे से बना दिया, उसमें कोई सीमेंट लगा दिया उससे बनाया, नहीं, सब रत्न जड़ित थे। और सब सब महलों में सब परिकर भी थे, सारे परिकर भी थे, दासियां भी थी। और भगवान जो है एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। यानी हर रानी को यही लगता था कि कृष्ण जो है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं रह रहे। तो आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर 5 शादी कर ले, विवाह कर ले, तो उसको 5 पत्नी के पास जाने के लिए 5 दिन लग जाएगा। लेकिन भगवान जो है, क्योंकि भगवान है, भगवान के लिए कोई भी चीज अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान ने अपना 16,108 विस्तार किया और सभी को ये महसूस हो रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है। तो आप कहेंगे ठीक है, तो जब सुबह नौकरी पे या जब अपनी सभा में जाते थे, तो सभा में क्या होता था, 16,108 लोग पहुंच जाते थे? नहीं। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब वो अपने 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 16,108 गेट से निकलते थे, तो सारे कृष्ण एक में मर्ज हो जाते थे, और वही कृष्ण जो है वो सभा में पहुंचते थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है। ये कृष्ण इसलिए विशेष, इसलिए भगवान है कि वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी उन ग्वालों का, उन बछड़ों का अपहरण करके जब वापस आते हैं उनको छुपा करके, तो देखते हैं अरे यहाँ पे तो जस के तस सारे ग्वाल बाल हैं। तो वो सोचते हैं कि मैंने जिनको छुपा किया वो कौन थे। और फिर उनको समझ में आता है कि उनको भगवान को समझने में गलती हो गई, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कृष्ण है। और फिर उसके बाद आकर के वो माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं, और फिर भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्म संहिता में पूरी तरह से भगवान की भगवत्ता का प्रदर्शन उसको प्रकाशित किया है। ब्रह्म संहिता अगर किसी ने पढ़ी है तो आप लोग से अनुरोध है कि ब्रह्म संहिता पढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से गुणगान किया है भगवान का। तो इस तरह से कृष्ण जो है, कृष्ण की ये विशेषता है, कृष्ण की ये शक्ति है, कृष्ण का ये सामर्थ्य है कि वो सारी सृष्टि को चलाते हैं, सारी सृष्टि को संभालते हैं। लेकिन फिर भी वो इतने शक्तिमान है कि वो जो है वो बांसुरी लेकर के ऐसे बजा रहे होते हैं। या जैसे आप वृंदावन जाएंगे इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर में, तो भगवान जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही वो अपने भाई बलराम के कंधे पर ऐसे हाथ रखे बस चिल मार रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है कृष्ण की महत्ता है, कृष्ण का गुणगान बखान है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वाकई आप इस सेशन के लिए कितने ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अब हम नहीं जानते कि आप वाकई नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या आपने केवल आज इस सेशन के लिए इतनी अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया है। आप
इतनी मधुरता के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ भगवान के बारे में बता रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी लीलाएं, इतनी सारी कथाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे, फिर हम ऑडियंसेस के क्वेश्चन लेंगे। प्रभु जी, मैंने बहुत सारे कथावाचकों को ऐसा कहते हुए सुना है, ऑफ कोर्स वो भगवान कृष्ण पर तो बात करते ही हैं, लेकिन जब कोई नास्तिक व्यक्ति उनसे बात करता है कि क्या आपने भगवान को देखा है, तब वो कहते हैं भगवान हर जगह है। और ये जो भगवान शब्द है ना, ये इसको तोड़ के कहते हैं कि भगवान का मतलब क्या है, भूमि, गगन, वायु, और न से शायद वो नर, आई मीन जल, ऐसा कुछ कहते हैं। इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी, जब वो भगवान वर्ड को ब्रेक डाउन करके बताते हैं कि आसपास ये जो प्रकृति है यही भगवान है? जी, इसको अंग्रेजी में पैंथीइज्म कहते हैं, जो कहते हैं कि सर्वत्र जो है भगवान व्याप्त हैं और फिर भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की, कोई भी, किसकी भी पूजा, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, इस तरह से वो लोग कहते हैं। और कहते हैं अगर आपको भगवान महसूस नहीं हो रहा है, आप भगवान हो, तो मैं आपको भगवान बनने की शक्ति दे देता हूँ। तो ये जो है निहायत ही मूर्खता है। हमें समझना होगा शक्ति और शक्तिमान जो विभिन्न अलग अलग चीजें हैं। तो यद्यपि ये सत्य है, इसमें कोई कोई दुराग्रह नहीं है, इसमें कोई त्रुटि ना होगी जब हम कहें कि भगवान कण कण में व्याप्त है। तो भगवान यद्यपि कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, और इस चर जगत में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो जो जिसको भगवान ने आधार न दिया। तो भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में मत परतरम नन्यत् कृष्ण अस्ति धनंजय मया सर्वदम प्रोत्तम श्रुते मणिविदाइवा। तो ये सारा आधार किस तरह से दिया है भगवान ने? जिस तरह से जब हम मोतियों की माला को पहनते हैं तो मोतियां हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उसको आधार देने वाला जो धागा है वो दिखाई नहीं देता। तो भगवान ने ही इस तरह से इस सभी चीजों को आधार दे रखा है। तो एक उदाहरण देता हूँ, सरल उदाहरण। तो कैसे आधार दिया है? तो भगवान दिखाई नहीं, जैसे हमें गेंद है, एक गेंद अगर हम उसको हवा में उछालते हैं तो गेंद जो ऊपर जाती है और फिर नीचे आकर के गिर जाती है, एक छोटी सी चीज। हाँ, इसको हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण है, काफी चीजें कह सकते हैं। लेकिन आप ये थोड़ा सा सोचिए और कि ये इतना बड़ा विशाल ये जगत है, ये जो हमारा धरती है, ये इतना कितने करोड़ टन किलो होगा ये वजन इसका, लेकिन ये जो है ये हवा में तैर रही है। तो इसको कौन तैरा रहा है? हाँ? आप सोचिए कि हम कहते हैं ना कि हम सभी चीजों का नियंत्रण करें, सभी चीजों को समझते हैं, लेकिन आप समझिए कि हमारे शरीर के अंदर ही इतनी जटिल विषय वस्तु कार्यरत है, जटिल तरीके से। आप सोचिए हमारे पेट में अग्नि भी है, और अग्नि इतनी तेज है, अग्नि कि कुछ भी खाएंगे उसको जला करके भस्म कर देगी। हाँ, इतना तेज एसिड है हमारे पेट के अंदर। तो एसिड कहाँ, हमारा पेट क्यों जल के छलनी हो जा रहा है? हाँ, आप सोचिए ना कितना जटिल है। आप सोचिए कि हमारे मुख में दांत है, ये दांत पत्थर है। आपने कभी भी देखा है कोई पत्थर उग रहा है, पत्थर बड़ा हो रहा है? नहीं बड़ा हो सकता। तो हमें हमें समझना होगा कि भगवान जो है वो अपनी शक्तियों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं, और भगवान शक्तिमान है। तो शक्ति जो है शक्तिमान से पृथक है। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान भगवत गीता में विराट रूप दिखाते हैं और अर्जुन को अलग अलग तत्वों में उनकी उपस्थिति का भान कराते हैं। वो कहते हैं कि जल में मैं स्वाद हूँ, हाँ, तेजस्वी का तेज हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ। तो उनका कहने का अर्थ है कि इन सभी चीजों में जो शक्तियां हैं वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। और ये नहीं कहते, वो उनके लिए कहते हैं जो अल्प बुद्धि होते हैं। जो अल्प बुद्धि लोग जो चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं, उनको समझाने के लिए भगवान इस तरह से बताते हैं जिससे जो अल्प बुद्धि लोग भी भगवान की उपस्थिति को समझ पाए कि यहाँ पर भगवान की शक्तियों के द्वारा चला जा रहा है। लेकिन भगवदगीता के अंत में क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वसी सत्यंते प्रतिजानो प्रियस्ति। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो अगर वो खुद की पूजा कराने के लिए कह रहे हैं, वो कह सकते थे ना पत्थर की, किसी की भी पूजा कर लो, मेरी पूजा के बराबर है। ऐसा संभव है क्या? जैसे सब लोग कहते हैं सब कुछ बराबर है, सब कुछ जो है सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर जब ठंड होती है उत्तर भारत में, वो तभी ठंड होती है अयोध्या में। तो अगर कोई ऐसा कहे तो जब वो कंबल ओढ़े तो उसका कंबल खींच लो और खुद ओढ़ लो, और उसको बोलो कि सब कुछ एक है ना, आपने कंबल ओढ़ा, मैंने कंबल ओढ़ा, बात तो बराबर ही है, आपको अलग से कंबल क्यों चाहिए? तो इस तरह से हमें समझना होगा कि भगवान पृथक हैं, उनकी शक्तियां हैं, जैसे देवी देवता भी उनकी शक्तियां हैं। लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश देवी देवताओं को ही परम भगवान समझ लेते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, इससे हम समझ सकते हैं कैसे। तो मान लीजिए जैसे सरकार की एक योजना होती है जिसमें जो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए वो क्या देते हैं, अनुदान देते हैं। हाँ, ये केंद्र सरकार की योजना होती है, केंद्र सरकार से पैसा धन आवंटित होता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जो स्वयं आकर के तो गाँव में देगा नहीं,
लाखों गांव है भारतवर्ष में। तो उसके लिए अलग अलग इकाई है, और सबसे जो छोटी इकाई है वो है ग्राम प्रधान की, या सरपंच की, या मुखिया की। तो मुखिया क्या करता है, गांव में जो भी लाभार्थी होते हैं उनको चिन्हित करता है, और वो उनको ला करके एक चेक प्रदान कर, अनुदान दे देता है कि ये लीजिए अब 2 लाख का चेक। तो ये जो गांव के जो जो लाभार्थी हो, क्या सोचते हैं, किसने दिया मुझे चेक? धन किसने दिया? प्रधानमंत्री। हमें ये चेक जो है ग्राम प्रधान ने दिया। तो ग्राम प्रधान कितने महान है देखो, ये कितने शक्तिशाली हैं, इन्होंने हमें 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया, हमें घर बनाने में सहयोग किया। लेकिन वास्तविकता में सच्चाई क्या है? कि सच्चाई ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये धन जो है वो केंद्र सरकार से आई थी। तो अगर कोई व्यक्ति उस ग्राम प्रधान को सब कुछ मान ले तो क्या है? अज्ञानी है। इसी तरह से विभिन्न देवी देवता जो हैं वो भगवान के द्वारा उनको कुछ सेवाएं दी गई हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं वो उन सेवाओं को करने में हमें सहयोग करते हैं। तो अगर हम अज्ञानतावश ये सोचे कि ये सेवाएं जो है अपने आप कर रहे हैं, या ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग मताहत कार्य कर रहे हैं। इसके मताहत कार्य कर रहे हैं, वो कृष्ण के मताहत कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें देवी देवताओं के पास जाना है। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति में लग सकते हैं, लेकिन भक्ति में लगने के समय हमें यही समझना होगा कि देवी देवताओं को जो शक्तियां प्रदान की गई है वो भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, और ये भगवान से पृथक नहीं है, ये भगवान के ही दास है। और उस दासत्व के भाव को समझ करके हम उनके पास जा सकते हैं। जैसे नवरात्रि आ रही है, तो हमें नवरात्रि में अब दुर्गा जी को अपमानित करने की जरूरत नहीं कि दुर्गा जी की पूजा नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई परंपराओं में दुर्गा जी की पूजा है, करिए, उनकी आरती करिए। जैसे हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वैष्णव आरती करते हैं, वैसे उनको भी प्रणाम करिए। लेकिन उनसे ये मत लालसा करिए कि वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान की दासी है। तो इस तरह से भगवान जो है वो सर्वव्याप्त है, किसी की सेवा करने से भगवान की सेवा नहीं होगी। जैसे हमारे, अगर मैं अपने पेट में भोजन डालूंगा तो मुझे ही प्राप्त होगा ना, सबको तो प्राप्त नहीं होगा। भागवतम में कहा गया है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्तों को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड के जड़ है। और अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो हमें अलग से जो है कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पोषण की बात करते हैं, तो अगर जैसे पोषण देना है, तो पोषण देने के लिए, अपने शरीर को पोषण देने के लिए हम कान में तो भोजन नहीं डालते ना, भोजन मुंह में डालते हैं। नासिका को पोषण देना है तो नाक में हम लोग दाल चावल दो डालते नहीं। पेट में मिल गया तो सबको मिल गया। उसी तरह से कृष्ण जड़ है, कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की पूजन किया तो सभी देवी देवताओं को, सभी जीवों को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण की पूजा करने से ही कृष्ण की पूजा होगी। अगर आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं तो प्रकृति की पूजा, हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी के पास जाएंगे, सूर्य की पूजा करें तो सूर्य के पास जाएंगे। यद्यपि उनकी शक्तियां हैं ये सारी चीजें, लेकिन शक्तिमान पृथक है। और इसलिए भगवान ने भगवद गीता के अंत में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग कर, सारे कार्यों को त्याग करके आप मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में, वो कह सकते थे ना किसी और की शरण में। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बैठे। अरे मूर्खों, कृष्ण और परमात्मा, कृष्ण ही परमात्मा है, और उनको ही शरणागत होना है। और इसी के लिए इस मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है भगवान को शरणागत होना। और जब हम शरणागत हो जाएंगे, भगवान को शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान कह रहे हैं हमारे सारे पापों को हर लेंगे, साथ ही साथ हमें मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। तो अगर देखिए, हम जब तक इस भौतिक जगत में रहे, नाना प्रकार के कष्टों से व्यतीत हैं हम लोग। हमें बुढ़ापा, हम कोई नहीं चाहते बूढ़ा हो, लेकिन दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। हम कोई नहीं चाहते हमें किसी प्रकार की व्याधियां पकड़े, दिन ब दिन व्याधियां पकड़ती जा रही। हम नहीं चाहते कि हमें कोई कोई बीमारी हो, लेकिन फिर भी बीमारी आ रहा है। और हम नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु हो, फिर भी मृत्यु आ रही है। हम नहीं चाहते हमारा जन्म हो, तो मृत्यु नहीं चाह रहे में फिर भी आ रही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई मैं तो ये चीज चाह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें मेरे को पकड़ती क्यों जा रही है। हाँ, आप देखिए कि इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस जगत के क्लेश से जो है मुक्त हो। भगवान भगवद गीता में जगत को क्या परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि ये जगत जो है दुखालय में शाश्वत है, यानी दुखालय से युक्त है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो दुखालय में क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। तो कोई सोचे कि जगत में सुख प्राप्त हो जाए, तो सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। आप गलत चीज को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो हम सारे लोग, जैसे कि शुरुआत में हमने बात की थी, शास्त्रों में इसका क्या, हमारे पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें होंगी, तब तो हम गलत चीज को नहीं ढूंढेंगे ना। हमें तो यही सब जवाब दिखाया जाता है बचपन से कि आप पढ़ाई कर लो, पैसा कमा लो तो खुश हो जाओगे, पैसा कमा लोगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप बताइए
कि झगड़े पहले हमें ऐसा लगता था कि जहाँ पर धन का अभाव होता है ना, वहाँ पर झगड़े होते हैं। लेकिन वास्तविकता ये जहाँ पे धन है वहीं पे झगड़े हैं। हाँ, आप देखिए कि धन के चक्कर में लोग अपने सारे रिश्तों को तार-तार कर दे रहे हैं। कोई माता के खिलाफ एफआईआर कर रहा है, कोई पिता के खिलाफ केस दर्ज करा रहा है। ऐसे-ऐसे भी बड़े-बड़े धनाढ्य लोग जो हैं, उनके बच्चे जब उन अपने बच्चों को संपत्ति सुपुर्द कर देते हैं, तो बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। कितना दुर्दैव आ गया है। इसलिए दुर्दैव आ गया है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में वो खुशहाली से रह सकते हैं, अगर उनके पास अधिक से अधिक चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना, कि ये जगत दुखालय जगत है, इसमें प्रयास मत करो। हाँ? तो आप सोचिए कि ये अज्ञान आप सोचिए कि हम कितने अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो ज्ञान का प्रकाश जो है लेके आना पड़ेगा। तो यही श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसी प्रकाश को प्रकाशित किया। तो ज्ञान जो था ये जैसे शास्त्र की बात करते हैं ना, तो हमारे जैसे लोग जीवन में कभी शास्त्र नहीं पढ़ पाते। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा थी कि उन्होंने भगवत गीता, भागवतम इत्यादि पर सुंदर-सुंदर टीकाएँ लिखी। जैसे हम और आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि क्या और लोगों ने प्रचार-प्रसार कार्य नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति का प्रचार-प्रसार, भक्ति आंदोलन तो चिरकाल से चली आ रही है। ऋषि, महर्षि, आचार्य गण जो है वो काल-कालांतर से, दिग-दिगांतर से जो है भक्ति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से व्यापक प्रसार-प्रसार जहाँ पर लोग जो हैं, जो शास्त्र हमें ऐसे पढ़ाया जाता था, ये शास्त्र को क्या करिए, इसको लाल कपड़े में बाँध करके जो है इसको मंदिर में रख दीजिए और इसको जो है धूप-दीप दिखाइए। तो पुस्तक पढ़ने से, जैसे जब मैं पढ़ता था और मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मेरे पिताजी बोलते थे, "ये पुस्तक ले लो ना, पुस्तक को सर के नीचे रख के सो जाओ, रात भर सर के नीचे रख के सोओगे ना तो सुबह सब कुछ याद हो जाएगा।" तो कटाक्ष था ये वास्तविकता में, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो कटाक्ष था, तो कटाक्ष करते थे। तो उसी तरह से हम आज तक हमने क्या किया, भगवद गीता को लाल कपड़े में बाँध कर रखा। और तो और, तो जब मैं छोटा था तो मैंने यहाँ तक बातें सुनी थी कि जिसके घर पे भगवद गीता होता है या महाभारत होता है, उसके घर में महाभारत होती है, झगड़ा होता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर पे 5 भगवद गीता थी और किसी ने मेरी माताजी को बता दिया कि अगर ये भगवद गीता रहेगी तो खूब कलेश होगा घर में और इसको जल्द से जल्द किसी को दे दीजिए। तो हमने 5 भगवद गीता उठा करके दूसरों को, एक ब्राह्मण को देखा और उसको दान दान कर दिया, सिर्फ जिससे कलेश ना हो। और उसके बाद क्या हमारा घर ऐसा सुख शांति धाम बन गया है क्या? नहीं, ये जगत ही कलेश से कलेश होते ही रहेंगे। हाँ, तो इस तरह से अज्ञान अज्ञान जो है प्रवीण हर जगह था, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उस ज्ञान को घर-घर तक पहुँचाया। आप देखिए प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई भगवत गीता है, ये विश्व की 86 से अधिक भाषाओं में क्या की गई है, लिखी गई है। इसको भाषांतर किया गया है और विश्व के कोने-कोने में ये ज्ञान जो कि पहले छुपा हुआ था, ये सभी को प्राप्त हो रहा है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो रूसी लोग जो है, रूस में जहाँ पर साम्यवाद है, वहाँ के लोग जो है भक्ति कर रहे हैं। चीन में लोग जो है साम्यवाद, वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं। आप किसी भी राष्ट्र में चले जाइए, चाहे काला हो, गोरा हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, कोई भी हो, सब भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो हम सारे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र बना रखा है ना, तो संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी 1949 के दशक में, तो उस समय सिर्फ, मुझे अगर सही है तो 70 से अधिक राष्ट्र हुआ करते थे या 50 से अधिक राष्ट्र थे। और लेकिन अब जो है 50, 70, 75 साल के बाद 200 से अधिक राष्ट्र हो गए। तो हम क्या हुए, हम सब विघटित हो गए हैं। हम अलग-अलग हम कहते हैं ना कि धर्म जो है जोड़ता है, धर्म कभी नहीं जोड़ता। धर्म तो विघटित करता है। अगर ऐसा धर्म सबको जोड़ता, तो यूरोप में सिर्फ एक ही देश होते या पश्चिम एशिया में सिर्फ एक ही राष्ट्र होता। अलग-अलग राष्ट्र हैं, तो धर्म कभी नहीं जोड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी लोग जुड़ पाएँगे तब, जब हम कृष्ण को केंद्र में, भगवान को केंद्र में रख कर के कार्य करेंगे। और तब वास्तविकता में एक एक संयुक्त राष्ट्र बन पाएगा और उसकी 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 पटकथा श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखी और वो उस पटकथा पर हम देखते हैं कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जिनको कृष्ण के विषय में कुछ भी पता नहीं था, यद्यपि कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, लेकिन कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानते। अफ्रीका के लोग जो हैं नाम जप करते हैं, नाइजीरिया चले जाइए, आप केनिया चले जाइए, युगांडा चले जाइए, हर अफ्रीकी राष्ट्र में आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग मिल जाएंगे। या दक्षिण अमेरिका चले जाइए, वहां पे आपको भक्ति करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप पूर्वी एशिया में चले जाइए, चाहे वो चाइना हो, सिंगापुर हो, वियतनाम हो, जापान हो, कोरिया हो, हर जगह आपको कृष्ण भक्ति करने वाले लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने कृष्ण को केंद्र में रखा। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही सभी देवी देवताओं के स्रोत है, कृष्ण ही सभी जीवों के स्रोत है। तो अगर हम उस जीव को, उस जड़ को हम पकड़ लें, तो फिर हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण की भक्ति करने से सारी चीजें अपने आप सार्थक हो जाएंगी। कृष्ण की भक्ति करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि कृष्ण का धाम जो है वही शाश्वत धाम है।
जैसे देवी देवताओं का जो धाम है शाश्वत नहीं है, वो जब प्रलय काल आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। ये सब भौतिक जगत में आता है। शास्त्रों में भागवतों में बताता है कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आयु जो ब्रह्मा जी की है। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के चींटी तक, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सभी लोग जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि परेशानियों से दुखी है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त है। तो वहां पे भी मृत्यु आती है। तो ब्रह्मा जी की आयु जो हो सकता है हमारी करोड़ों वर्ष में, लेकिन जो चीर काल का जो समय है उसमें ब्रह्मा जी की आयु एक क्षण मात्र है, लेश मात्र है। तो अगर हम ब्रह्मा जी का भी पद प्राप्त कर लें तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम तभी भी दुख से युक्त है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, जब हमें पता चल जाए कि अगर कोई जगह जो है परेशानी से युक्त है तो हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हम वहां पर ये नहीं एडजस्ट नहीं करना चाहते कि हम यहाँ पर रहें और किसी तरह से सुखी रहें, नहीं, यहाँ पर हम सुखी नहीं रह सकते। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब भगवान के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। और जब हम कृष्ण को शरणागत होंगे तभी जाकर के सार्थक रूप से हम अपना जीवन जी पाएंगे, सार्थक रूप से हम इस भव सागर से पार हो पाएंगे। सभी लोग मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को दिखाइए दिखाइए। हाँ, तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करनी, हमें ऐसा कार्य करना है कि भगवान खुद ही हमें देखने चले। तो भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के हमें अनुमति मिल पाती है। तो भगवान कोई हमारे द्वारपाल नहीं कि तुरंत उनको बुलाए और आ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते थाम से भजामि। तो कृष्ण को जो जिस भाव से पूजेगा, जो किस भाव से उनकी भक्ति में लगेगा, जिस अनुपात में उनके साथ शरणागति का भाव प्रदर्शित करेगा, भगवान उसी अनुपात में उसको क्या देंगे, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब हम छोटे बच्चे थे, हम लोग मोहल्ले में रहा करते थे, तो घर में जब पकौड़ी बनती थी तो दो चार पकौड़ी पड़ोसियों के लिए भी हम लोग लेके चले जाते थे। और जब पड़ोसी को हम पकौड़ी देते थे तो उनके यहाँ पे जब कचौड़ी बनती थी तो उसी कटोरी में हमें वापस मिल जाती थी। तो ये सामान्य है। तो भगवान कोई दंडाधिकारी नहीं है। पहले हमें ये भी समझना होगा कि जो तथाकथित जो अभी आधुनिक धर्म है वो भगवान को दंडाधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगवान जो है दंड देने के लिए बैठे हैं। अगर आपने ये किया तो आप नरक में जाओगे, चक्की पीसोगे वहां पे। अगर आपने ये नहीं किया आपको खूब पिटाई होगी। नहीं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। कृष्ण जो है वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए। इसलिए तो वो इतने सारे उन्होंने शास्त्र, इतने सारे गुरुजन दिए हैं, शिल प्रभुपाद जी, ये जितने भी आचार्य हैं, वो क्या है, वो भगवान के संदेशवाहक हैं। और भगवान कभी दंड नहीं देते। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी शरणागति के भाव से, कोई कोई भी पूर्ण रूप से शरणागत होकर एक निष्ठ होकर के उनके पास आए, तो अगर उसके अंदर कोई कमी भी हो, कोई खोट भी हो, तो भी भगवान उसको दिल पे नहीं लेते। भगवान तो यहाँ तक चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम उनको शरणागत हो, उनके पास जाए तो। लेकिन दुर्भाग्य हम जाते ही नहीं। अगर आप देखिए शहरों में, देखिए क्या हालत है। मंदिर होते हैं, मंदिर में आप चले जाइए, इक्का दुक्का लोग होते हैं। और सिनेमा घर में देखिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप किसी मदिरालय में चले जाइए तो वहां पर जो है वहां पर भीड़ लगी रहती है, लोग खुद जाते हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता वितरण करते हैं तो हमें घर घर ठोक करके भैया भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। तो अच्छी चीज जो है उसको देना पड़ता है लोगों को, तो भी लोग नहीं लेते। जैसे दूध वाला जो है, दूध पीने से पोषण होता है ना, हम बलिष्ठ बनते हैं। तो दूध वाला बेचारा घर पे दूध दे के जाता है। लेकिन दारू कभी आए घर पे डिलीवरी, लोग खुद दारू लेने के लिए जाते हैं वहां। तो दुर्भाग्य, ये कलयुग का असर है कि अच्छी चीज कोई लेना नहीं चाहता। और अगर हम अच्छी चीज को नहीं लेंगे तो हम जो है कभी भी सुखमय जीवन नहीं जी सकते। श्रील प्रभुपाद जी की प्रेरणा से हम सभी इस्कॉन के भक्त जो है भगवत गीता वितरण करते हैं। अभी भागवतम मैराथन चल रहा था, जहाँ पर लोगों को भागवतम वितरित किया जा रहा था। तो भागवतम जो है वो भगवान का वांग्मय अवतार है। हम सभी लोगों ने आज तक, ये सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, आज तक हम से भागवत सप्ताह के बारे में सुनते थे, जहाँ पर कथावाचक आते हैं, 20-25 लाख रुपया लेते हैं और आपको 7 दिन कथा करते हैं। एक दिन उन्होंने ढूंढकारी कथा बता दी, एक दिन जो उन्होंने बता दिया कि किस तरह से भगवान का आज जन्म होना है, आप सब ढज करके आओ, आप सब जो है सब सुंदर बन के आओ, और फिर वहां पर चढ़ाओ, एक दिन गोवर्धन लीला बता दी और हो गई भागवतम समाप्त। हाँ, अरे भैया भागवतम ये नहीं है। भागवतम जो है भगवान का शरीर है। ये जो 12 स्कंद जो है वो चरणों से शुरू होकर के भगवान के ललाट पर समाप्त होता है। भागवतम में भगवद गीता जहाँ पे समाप्त होती है वहां से भागवतम शुरू होती है। भगवद गीता में भगवान ने शरणागति के विषय बताया ना, कि शरणागति में, तो भगवान की शरणागति कैसे लेंगी हमें कैसे पता चलेगा। तो भागवतम में उनके भक्तों के द्वारा किस तरह से शरणागति ली गई इस तरह से बताया गया है। भागवतम में खाली 4 दिन नहीं है।
और एक चीज और भी बता देता हूँ, ये जो 7 दिन की भागवत सप्ताह होती है ना, उसमें खूब नाच गाना होता है, डांसिंग वांसिंग होता है, फिर गाना। और लोग कहते हैं हमें संगीत में भागवत सप्ताह चाहिए, गुरुजी थोड़ा सा नाच गाना। और मान लीजिए कोई नेताजी आ गए, कथावाचक रुक जाता है, फलाने विधायक जी आए हैं, इनका हम सम्मान करेंगे। अरे कथा गई भाड़ में, अरे विधायक जी को सम्मान करो। फिर वो मंच पर लेकर फिर वो कहानी काटेंगे अपना। तो ऐसे भागवत सप्ताह करने से कोई लाभ। जब भागवत सप्ताह हुई थी सुखदेव गोस्वामी ने, जब परीक्षित महाराज को ये भागवत सप्ताह सुनाई थी, कृष्ण की कथा सुनाई थी, तो 7 दिन 7 रात तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, ना कहीं उन्होंने ब्रेक लिया था। बहुत टाइम आउट हो गया, बहुत देर से आप पका रहे हैं, जैसे हम लोग अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा यार कब ये खत्म होगा, कितनी देर से पकाते जा रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो श्रुति माता जी तो पानी भी 2-3 ग्लास पी ली, मुझे तो पास तो पानी भी नहीं है। तो वो इस तरह से जो है हम सोचते हैं, लेकिन जो भागवतम है ये बहुत ही गुह्य विषय वस्तु है। ये हास्य के लिए नहीं, शास्त्र जो है ना रोने के लिए होते हैं। अगर आप देखिए रामायण, तो रामायण क्या है, उसमें सिर्फ रोना ही है। और भक्ति का जो लक्षण होता है वो रोना ही होता है। अष्टशास्त्री विकार में हंसना नहीं है कि भागवत होता है। अब आजकल लोग कथा करते हैं, जोक मारते हैं कथा कम हो रही है, जोक ज्यादा मार रहे हैं, पुअर पुअर जोक मार रहे हैं, सिर्फ हंस रहे हैं। फिर उसकी और सबसे सुंदर सीन है, उसकी बहू ने ये कर दिया, उसका बेटा ये कर दिया। अरे भाई कृष्ण कथा सुनाओ ना, ये बहू बेटा तो सबको मालूम है, तुमको इसलिए थोड़ी बुलाया एकदम बहू बेटे के बारे में बताओ। तुम कृष्ण के बारे में बताओ, भागवतम का जो विषय वस्तु तत्व है ये बताओ ना। पूरी भागवतम समाप्त हो जाती है, लेकिन एक बार ये नहीं कहते कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी है। आपको कभी ये नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में कहा, ये सब क्या है, ये पेशेवर लोग हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई थी ना, तो उसका मेहनताना नहीं लिया था कि आइए मुझे इतना लाख रुपए इतनी स्वर्ण की मोहरें दी थी, तो निस्वार्थ था। हाँ, लेकिन यहाँ पर पेशेवर तो प्रभुपाद जी, शास्त्रों में कहा गया, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में जो लोगों को कोई ज्ञान नहीं होगा, जिसकी बीवी उनका सम्मान नहीं करेगी, उनके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी उनके पास भरण पोषण का कोई जरिया नहीं होगा, ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे निठल्ले लोग जो है धर्म को केंद्र में रख करके, शास्त्रों को केंद्र में रख करके अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। वो लोग कथा काटक बनेंगे और अपना पेट पालने के लिए भगवान के नाम का, भगवान के ग्रंथों का सहारा लेंगे। तो ये कड़वी बात है, हो सकती है बुरी भी लगे, मेरा यहाँ पे किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बहुत सारे शुद्ध भक्त भी हैं, बहुत सुंदर तरह से आचरण करते हैं, भक्ति करते, प्रचार प्रसार करते हैं, तभी तो धर्म बचा हुआ है, तभी तो वैदिक सनातन परंपरा चल रही है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, हमें उनसे हरी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आती है। तो हमारे आचार्यगण हमें उदाहरण देते हैं कि दूध यद्यपि पौष्टिक पोषक होता है, लेकिन उसको सर्प अगर स्पर्श कर ले तो जहरीला हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारी कथा का श्रवण करें, लेकिन प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, जो आचरण कर रहे हैं। देखिए दो चीज होती है, आचार और प्रचार। तो अगर व्यक्ति आचरण नहीं कर रहा है, सिर्फ ज्ञान दे रहा है, तो आजकल देखिए ना बहुत सारे लोग जेल में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं, आचरण नहीं। और उससे क्या होता है, धर्म की हानि होती है। और सारे लोग जो है आपको भेजेंगे, देखिए ये फलाने बाबा ऐसे पकड़े गए, वो फलाने बाबा ऐसे पकड़े गए, वो धर्माचार्य ऐसे पकड़े गए। मैं किसी एक विषय वस्तु, सभी धर्मों में इस तरह के लोग, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, शास्त्रों को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए। देखिए जब जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, या किसी कोई व्यक्ति बात करता है और कोई चीज कहता है, तो हम उससे तुरंत पूछते हैं ना, किसने तुमको कही, या कहा तुमने सुना, पूछते हैं। उसी तरह से जब कोई शास्त्रों की बात करता है, या कोई भगवान की या भक्ति के विषय में बात करता है, तो हमें चाहिए कि उससे प्रमाण पूछे कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो किस शास्त्र में लिखी हुई है, या इसका इसका कहाँ उदाहरण, किस आचार्य ने बात कही है। और जब हम प्रामाणिकता मांगेंगे, तो 90-99% लोग जो भाग जाएंगे कि वो प्रामाणिकता पे शास्त्र की बातें नहीं करते, भावुकता पे बातें करते। तो एक छोटी सी कथा बता देता हूँ, उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न का हम ले सकते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो भागवत कथा करते रहते हैं, ठीक है। तो भागवत कथा करते हैं, तो पहला दिन जब होता है, तो वो कथा चालू करते हैं, और तो एक वृद्धावस्था की महिला आती है, और सामने जो है बैठ बैठ जाती है एकदम आगे ही। और जैसे ही कथा शुरू होती है, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगते हैं। हाँ, और झरझर झरझर वो पूरी कथा जो है संभवतः रोती ही रहती है। तो कथावाचक को लगता है कि देखो मैं कितनी सुंदर कथा कर रहा हूँ। हाँ, दूसरे दिन आता है, फिर जैसे ही आती माता, वैसे ही जैसे कथा शुरू होती है, फिर जो है वो रोने लगती है। तीसरा दिन होता है, तो कथावाचक को थोड़ा सा मोराल बूस्ट हो जाता है, उसको लगता है देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, कि माता जो है ये तो भाव विभोर हो जा रही है, मेरे अंदर इतना अच्छा सद्गुण है। आहा। सातवां दिन होता है, तो सोचता है कि आज जो है मैं कथा थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, और व्यासासन से उतर करके जो माता से पूछूंगा कि 7 दिन में ऐसा मैंने कैसे बोला, या क्या बोला जो कितना अच्छा लग रहा था माता जी आपको।
तो 7वां दिन आता है, भागवतम कथा समाप्त करके तो तुरंत व्यासासन से उतर करके माता के पास जाते हैं। तो माता से पूछते हैं, माता जी आपको बहुत प्रणाम है, आपके अंदर जो भाव है मेरे अंदर कैसे आएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे अंदर भी वो भाव आ जाए, क्योंकि मैंने देखा 7 दिन तक आपने हरि कथा को श्रवण किया, और हरि कथा को सुनते सुनते आप इतनी मगन हो जाती थी कि ऐसे आपकी विकार का लक्षण प्रदर्शित, आंखों से झरझर झरझर अश्रु निकलने लगते थे। तो माता जी ये बताइए कि मेरी वाणी में ऐसा क्या था कि आपको मेरी कथा इतनी मधुर लगती। तो वो महिला जो थी वो कहती है, बाबा देखो ऐसा है, ये कथा वथा क्या हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे आपको देख करके रोना जरूर आता था। तो कहते हैं अच्छा, क्यों ऐसा मुझे देख करके रोना क्यों आता था। तो बोले देखिए ऐसा है ना कि आपकी जो दाढ़ी है ना, तो कुछ दिन पहले जो है मेरी बकरी थी, तो बकरी जो है उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी भी दाढ़ी थी और आपकी दाढ़ी है, तो जब आप बोलते हैं और जब ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं ना, तो मुझे अपनी बकरी की याद आ जाती है, और जिसका भी देहांत हुआ है, तो मुझे उस भाव में अपनी बकरी को याद करके मैं रोती। तो इसी तरह से जो है कथावाचक हैं, मतलब तथाकथित जो लोग हैं, उसी तरह से बड़ा सा आडंबर होता है, उनको लगता है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो जनता है ना वो भावुक जनता है। कोई भी कुछ भी बोले, उनको कुछ नहीं पता है, अज्ञान से ओतप्रोत है पूरी तरह से। तो आप जो भी कुछ कह देंगे उनके अंदर तो कोई वो नहीं है ना प्रश्न चिन्ह उठाने का। और लोग क्या करते हैं, ऐसी बातों को क्या कहते हैं, ब्रह्म वाक्य समझ लेते हैं, जिन्होंने देखा पूर्णतः सत्य का। कोई कह रहा है कि आप लाल कपड़ा मत पहनो, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा फोन नंबर आपको बता दूंगा कि आप जो है अमीर हो जाओगे, आपके फोन नंबर में प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, भतेरे लोग हैं, बहुतियात में लोग हैं जो लोगों को छलना चाहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। शास्त्र जो है हमारा आधार है, कोई भी चीजें कही जा रही है शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए, भावना के आधार पर नहीं। और हम शास्त्र पढ़ें, भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद भागवतम दी है, हम सभी को चाहिए उसका अध्ययन करें, भगवत गीता का अध्ययन करें। और जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुद ही विश्वास हो जाएगा कि हमें किसी को ये सत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप बताइए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, देवी देवता का पूजन करना चाहिए, नहीं, आप खुद ही जानते रहेंगे तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप शास्त्र पढ़े होते हैं, जैसे अभी आप किसी माता जी पूछ रही थी कि आपने क्या इस कक्षा के लिए का विशेष रूप से तैयार किया, नहीं, ये कक्षा के लिए कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं थी। अनवरत रूप से जब आप श्रवण करेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो आपको पता चलेंगी, शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो है, जैसे हम भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे ये सब धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। और नहीं समझ में आया तो हरे कृष्णा टीवी है ही आपके पास। हरे कृष्णा टीवी तो बैठा ही है आप सभी के भ्रम का दूर करने के लिए, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं हरे कृष्णा टीवी के खुद के, बहुत सारे काउंसलर्स हैं। आपको अगर कोई संशय है, भ्रम है, तो नंबर्स होते हैं, उस पर आप कॉल करिए, वो आपके कॉल्स उठाएंगे, आपको जो है निराकरण करेंगे। कि आपको ग्रंथ चाहिए, श्रीमद भगवद गीता भागवतम चाहिए, तो आपको कुरियर कर देंगे। तो सारी व्यवस्था हरे कृष्णा टीवी कर रखी है। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है, जैसे आप और भी जो है धार्मिक चैनल है जिसमें पैसा कमाने के लिए बहुत सारे प्रचार चलते रहते हैं, एकमात्र ऐसा चैनल है जो करोड़ों लोगों के पास पहुंचता है, लेकिन एक पैसे का कोई प्रचार नहीं करता, किसी से धन नहीं लेता। ये सिर्फ आप लोग के आशीर्वाद के ऊपर आश्रित है। और इसका पूर्णभूत कार्य है कि भक्ति का यथारूप प्रचार करना, शास्त्रों का यथारूप प्रचार करना। तो मेरा आप सभी से लोग से करबद्ध होकर के अनुरोध है कि इस हरे कृष्णा टीवी के पास आप लोग देश विदेश से, भारत में हर जगह से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा टीवी वाले जो है हर चैनल पर, टाटा स्काई पे अलग अलग जगह पे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसको चलाइए, उसको बताइए, और भी लोगों को बताइए जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये यूट्यूब चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करिए, इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, नाना प्रकार से इसके विस्तार में, प्रचार प्रसार में सहयोग करिए, लोगों को बताइए। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं जो कि धर्म का एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यान करते हैं, और बिना कोई मेहनता न लिए। तो हम यहाँ पर उपस्थिति को पैसा लेके भी नहीं आए, यहाँ पर सब हम सब सेवक है। ठीक है, तो आप इसका लाभ उठाइए और इससे जुड़िए, और जब आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ खुद पता चलेगा। तो अगर कोई चीज अच्छी चीज होती है तो उसको बांटनी चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हरे कृष्णा टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो लोग हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और निरंतर जो है जुड़ करके जो भी आपके डाउट्स है, प्रश्न है, उसका आप निराकरण कर सकते हैं यहाँ पर। जी प्रभु माता जी, जी, आपने आपको अपनी लाइन्स के साथ-साथ मेरी लाइन्स भी बोल दी। ये विशेष रूप से इन लाइन्स को मैं सेशन के बाद बोलती हूँ, पर कोई बात नहीं। प्रभु जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज्ञा दीजिए और हम ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर्स को लेना चाहेंगे। 9:30 बज जो गए हैं ले और सकते हैं। बहुत उत्साहित हैं लोग, आपसे बहुत सारे प्रश्न करना चाहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अभी जो क्वेश्चंस होंगे ऑडियंसेस के, आंसर्स को थोड़ा शॉर्ट रखना ताकि हम सभी लोगों के प्रश्नों को कवर कर पाएँ। जी। तो पहला आ, प्रश्न। जी।
कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? विवेक, राधा कृष्ण की भक्ति कितने जन्म के बाद मिलती है? राधा कृष्ण की भक्ति कितने जन्मों के बाद आती है? ये राधा कृष्ण की भक्ति जन्मों के बाद नहीं आती, भक्तों के संग से आती है। तो जब आप भक्तों के संग में आएंगे तो आपको कृष्ण की भक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म की स्वीकृति तो होती है, लेकिन हमें भी कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो हरे कृष्णा टीवी जो है हमें राधा कृष्ण की भक्ति देने के लिए बैठा हुआ है। तो आप इसमें निरंतर जुड़ते रहिए, आपको राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। विवेक जी, जन्म जन्मांतर नहीं लगेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं इट टेक्स 1 मिनट। तो प्लीज आप, जैसे प्रभु जी ने बताया, जुड़े रहिए और जितना हो सके लाइव शोज देखिए, वीडियोस देखिए, आपको इस जन्म में ही राधा कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी। पिंकी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हमें नवरात्रि में कुलदेवी के यहाँ जाना कंपलसरी है? अगर आपकी परंपरा है तो आप जा सकते हैं। आपकी अगर परंपरा है तो परंपरा के अनुसार जा सकते हैं और कुल देवी के पास जाकर के भगवान की भक्ति मांगिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, हाँ, उम्मीद करती हूँ। ये जी 2 क्षण दीजिए, 2 क्षण। हाँ, आप तब तक वो 2 क्षण मुझे दीजिए। जी, ओके। प्रभु जी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। हम बार बार ऐसे टॉपिक्स इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि जैसा प्रभु जी ने बताया, अगर हमें पता होगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं समाज में, ये नहीं चलेंगी। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों पर तो बहुत सारे मूवीज आ जाती हैं। कल की आई, आदि पुरुष आई, अभी रणबीर कपूर की एक रामायण और आ रही है। ये सब भी हमारे स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड मूवीज आती हैं, जिनको देखने के बाद हमें बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे तुमने देवी देवताओं को, हमारे भगवान को ऐसा क्यों दर्शाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हम ऐसी फिल्म्स के लिए जाएंगे ही नहीं, तो ऐसी फिल्में बनेंगे ही नहीं। आई थिंक प्रभु जी बहुत सही टाइम पे ब्रेक के लिए गए, क्योंकि हमारा भी कैमरा डेड हो चुका है। कुछ 2 क्षण बाद मैं भी आपसे कनेक्टेड हूँ। कैन वी गेट द कैमरा कनेक्टेड प्लीज? ओके, सो दर्शकों, प्रभु जी ने अपने सेशन में दुखालयम के बारे में बात की थी कि कैसे ये संसार जो है दुखों से भरा है। और अक्सर इसी के चलते हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, इतने एक के बाद एक इतने सारी अनहोनियां क्यों हो रही हैं, इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं। ऊपर से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। यू नो, होप रखो, आशा मत खो, भगवान में भरोसा रखो। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतनी सारी समस्याएं आ रही हो, तो भगवान में भरोसा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कल का शो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कल के इस शो में सनातन धर्म प्रभु जी अपने एक एक्सक्लूसिव शो पर आकर इस बारे में बात करने वाले हैं। वो हम सभी को बताएंगे कि देखिए, जीवन में जो होता है क्या वो सच में अच्छे के लिए होता है, और यदि हाँ, तो हम जीवन में घटने वाली इतनी गंभीर से गंभीर परेशानियों में अच्छाई को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उस चक्षु, उस चेतना को विकसित कर सकते हैं जिससे हम बुराई में अच्छाई को ढूंढ सकें। इसी के साथ प्रभु जी वापस आ चुके हैं और हम दूसरा प्रश्न लेना चाहेंगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? चंदन, कृष्णा डिवोटी दुर्गा माता का प्रसादम खा सकता है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपका कैमरा डेड हो गया था, मेरा ब्लूटूथ डेड हो गया था। तो जी तो ठीक है। तो कृष्ण डिवोटी दुर्गा माता का प्रसाद खा सकते हैं क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पशुपतिनाथ गया हुआ था, ठीक है। तो पशुपतिनाथ जो है वो शिव जी का स्थान है। तो जब मैं वहां पर गया, तो मैंने वहां पे मुख्य पुजारी से बात की और उनसे कहा कि हम लोग तो वैष्णव हैं, हम लोग वैष्णव जो है वो सिर्फ कृष्ण को लगा हुआ भोग खाते हैं, तो क्या हम शिव जी का प्रसाद दे सकते हैं? तो उस पुजारी ने जो कहा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, उस पुजारी का जो मुख्य अर्चक है, तो उसने कहा कि आप लोग वैष्णव हैं? मैंने कहा हाँ।
तो बोले भागवतम कहता है कि परम वैष्णव कौन है? तो भागवतम कहता है परम वैष्णव जो है शिव जी। तो बोले ठीक है, तो आप लोग शिव जी से बड़े वैष्णव हैं? तो बोले नहीं। मैंने कहा कि नहीं, शिव जी हमारे, हम चाह रहे हैं कि हम शिव जी के स्तर पर पहुंचे जहां पर हम जो है शिव जी की तरह भगवान की भक्ति कर पाए। तो बोले कि जब आप छोटे से वैष्णव हैं और आप जो है भोग लगाए बिना नहीं खाते, तो शिव जी क्या मूर्ख है, वो बिना भोग लगाए भगवान को खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग भोग लगाते हैं तो भोग के साथ शिव जी को तुलसी पत्र भी देते हैं। और तुलसी पत्र क्यों देते हैं? क्योंकि और शिव जी क्या करते हैं? उन शालिग्राम शिलाओं को भोग लगाने के बाद ही भोजन करते हैं। तो चाहे वो हनुमान जी हो गए, चाहे दुर्गा जी, जैसे हनुमान जी से हम लोग अयोध्या से हैं, तो अयोध्या में बहुत ही बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी वहाँ के क्षेत्रपाल है। तो अब कोई कहे कि हनुमान जी का लड्डू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खुद जो है भोग लगाए बिना नहीं खाते, तो हनुमान जी मूर्ख नहीं है। हनुमान जी को जो मिलेगा वो राम जी को भोग लगा करके ही खाएंगे, और वो जी, वैष्णव का महाप्रसाद है। आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? विशाल, राधे राधे प्रभु जी। एज वी नो कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं और परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, बाकी सब भगवान के पुरुष अवतार हैं, तो क्या गोलोक धाम और संकेत धाम एक ही हैं या अलग अलग? यदि अलग अलग है तो दोनों में भेद क्या है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न। इसका अर्थ है कि आप जो है शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों का आपको बहुत ही सुंदर ज्ञान है, तभी आपने ये प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आध्यात्मिक जगत के बाद जो जगत है उसको वैकुंठ जगत है। तो वैकुंठ जगत जो है वो बम्बई समझ लीजिए, वैकुंठ जगत मतलब बम्बई है। और बम्बई में क्या है, अलग-अलग इलाके हैं। जैसे मालाड है, कांदिवली है, दादर है, चर्चगेट है, या आपका शहर ले लीजिए, तो आपका शहर का नाम और अलग-अलग मोहल्ले। तो उसी तरह से वैकुंठ जगत में जो भी भगवान के विस्तार हैं, जैसे नरसिंह देव का लोक है, क्या कहते हैं, वामन देव का लोक है, भगवान रामचंद्र जी का साकेत लोक है, और कृष्ण का गोलोक है, विष्णु जी का वैकुंठ लोक है। तो इस तरह से अलग-अलग जगह हैं, स्थान है, जो कि आध्यात्मिक जगत में है, जो कि चिन्मय धाम है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, व्याधि है। तो जिसका जैसे भाव है, तो भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसको स्वरूप में प्राप्त होता हूँ। तो भगवान नाना प्रकार के अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों के भावों के अनुसार वो नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो जिसका प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में है, वो भगवान रामचंद्र जी के लोक जाएगा, और भगवान उसको रामचंद्र जी के रूप में उसके साथ आदान-प्रदान। जो कृष्ण की भक्ति करेगा, वो गोलोक जाएगा, और कृष्ण का गोलोक में भगवान उस तरह से उसके साथ आदान-प्रदान करेंगे। तो ये हमें कोई भेद, साकेत और कृष्ण लोक में यही भेद है कि अगर हम साकेत तो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में हमें रामचंद्र जी के लोक को प्राप्त, हम रामचंद्र जी के लोक को प्राप्त होंगे। और अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण के धाम गोलोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सारे धाम जो हैं वो चिन्मय धाम है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, व्याधि। तो जैसा आपका भाव, जैसा भगवान के साथ आपको प्रेम, वैसे ही आपको लोक और जी, आध्यात्मिक जगत। आशा है कि बहुत आपको बहुत उत्तर मिल गया होगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखिया अंजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी फैमिली चैंटिंग करते देखती है तो गुस्सा होने लगती है, मुझे छुपकर जब करना पड़ता है, मैं क्या करूं? और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। बहुत सुंदर। आप जो है, आपकी लालसा जो है वो बहुत ही सुंदर लालसा है कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है। यही हमारे जो वैष्णव कृष्ण भक्त हैं उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं भगवान श्री शिल प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको जो है वो आपकी कामना जो है प्रभुपाद जी और श्री कृष्ण जो है पूरा करें, आपको भक्ति दे, आपकी मति कृष्ण में लगी रहे। जो पहला प्रश्न है कि आप जब करते हैं तो आपके घर वाले गुस्सा करते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। भागवतम में प्रहलाद महाराज की कथा आती है। तो प्रहलाद महाराज जो भी, वो भी भगवान के नाम का जप करते थे। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता प्रहलाद महाराज की तरह नहीं है। तो कृष्ण का नाम का जप करते थे, तो प्रहलाद को जो है उठा के पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, जहर देने का प्रयास किया गया। आशा है कि आपके माता पिता तो ये सब नहीं करते। तो कम से कम हम जो है अभी थोड़ा सा सेफ है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर वो हमारे देखने पर, माला जपमाला में हाथ डाल करके देखने पर वो उनको क्रोध आता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके समक्ष जो है माला लेकर के उपस्थित ना हो। देखिए, हमें भगवान का नाम जपना है और गिन करके जपना है, जैसा कि आचार्य लोग ने बताया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम क्या करते हैं, अपने कर कमलों का उपयोग कर सकते हैं। जो कर कमल है देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कर कमल में जो है आप जप कर सकती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो ये 12 है और दूसरे हाथ में 9 उंगलियां, तो 12 9 108। तो इस तरह से आप जप कर सकती हैं और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा आप जप कर रही हैं और आपका काम भी हो जाएगा। तो भक्ति जो है जड़ता का विषय नहीं है, भक्ति को देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें किया जाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले जो है जपमाला देख के क्रोधित होते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करिए कि उनको क्रोध आए ना। आप चुप करके जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथों पे जप, वो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो इससे आप अपने घर में कलेश भी नहीं करेंगी, भक्ति भी करेंगी और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा। आपको बताना चाहूँगा कि वो भक्ति जो हम विपरीत परिस्थितियों में करते हैं, भगवान को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको हुँ, भगवान की बहुत कृपा मिलेगी, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत कृपा मिलेगी और आपकी जो कामना है, जी। मुझे लगता है कि अवश्य पूरी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हम देवी के पंडाल में जाके हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं? कीर्तन करते वक़्त कैसे उन्हें प्रीच करें भगवान के बारे में? हाँ, ये हमें देवी में क्यों पंडाल में जाके कीर्तन करना तभी चाहिए जब पंडाल वाले बुलाए। हुँ। ऐसा नहीं कि हम देवी के पंडाल में हरे कृष्णा कूद गए हनुमान जी की तरह, नहीं, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। हमें समझना जी। होगा, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। भक्ति जो है, प्रचार जो है संवेदनशीलता का विषय है। जैसे हमारे अयोध्या में जब भक्त लोग आते हैं तो कनक भवन जो कि भगवान का निज निज घर है, वहाँ पर भगवान आश्रम विश्राम कर रहे हैं। तो वहाँ के जो साधु हैं बेचारे हमारी तरह उतने युवा नहीं, उतने तेज नहीं, बेचारे प्यार से सीताराम 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 जय सीताराम। तो भगवान अगर घर में है, आप घर में रहते हैं, तो आप जब सो रहे होते हैं तो आपको सॉफ्ट म्यूजिक चाहिए ना, तो धड़धड़ा तर 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 पीटने लगो उधर, तो आपका नींद भाग जाएगा। तो आपको वहाँ पर जो पुजारी है, जो पंडित है, उनको पूछना पड़ेगा, भाई मैं क्या करूँ, हरे कृष्ण कीर्तन कर सकता हूँ क्या? तो कहेंगे हाँ, सॉफ्ट वॉइस में। और वो कहते नहीं नहीं सीताराम ही करना है, तो हमको अड़ नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि सीताराम और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई अंतर नहीं। नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो जो लाभ आपको हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने पे मिलता है ना, वही लाभ सीताराम सीताराम करने पे भी मिलता है। तो अगर आपको प्रचार करना है तो उस पंडाल वाले जो पंडाल के जो मुखिया लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि भैया हम यहाँ पे हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं? बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, आइए खूब तड़तड़ाइए। तो हम जाइए खूब तड़तड़ाइए। और अगर वो कहते हैं नहीं नहीं आप यहाँ पे जो है मत आइए, यहाँ पे जय माता दी लेट्स रॉक करना है, तो फिर वहां से साइड हट जाइए, वहां पे क्लेश करने की कोई जरूरत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न, शंकर जी की शादी में गणेश जी की पूजा? तो ये जिन्होंने इस विधान को बताया है उनसे पूछना चाहिए, मुझे इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्रोचित ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे उत्तर नहीं दूंगा। वो वैसे जी, जी, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, ये कोई जो कर्मकांड में पटु हो उससे पूछना चाहिए। अभी मैं जी। कुछ कहूँ पता चले गलत निकल जाए, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं, मैं आपको कोई बिल्कुल। भ्रमित नहीं करना चाहता, हमारे आचार्य कहते हैं। और इसमें कोई अगर नहीं आ रहा है, इसमें मानने में सबसे बड़ा विनम्रता है कि आपको नहीं आ रहा है, आपने अपने स्पष्ट रूप से कह दिया। अगर मैं कुछ कहूँ और आपको भ्रमित करूँ, झूठा आंसर उत्तर दूँ, तो वो हमारा काम नहीं है। अगला प्रश्न प्रभु जी की स्क्रीन पर ये रहा, शुभ्रनल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाउ टू सेलिब्रेट अ परफेक्ट नवरात्रि? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि नवरात्रि किस तरह से सेलिब्रेट की जाए। तो नवरात्रि आप इस तरह से सेलिब्रेट करें कि अगले 9 दिन तक जो है माता रानी से, दुर्गा जी से, जो भी विभिन्न कालरात्रि, कल्याणी जो भी है, सबसे यही प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, जिस तरह से आप भगवान की सेवा में इतनी पटुता से कार्य करती हैं, बिना ब्रेक लिए, बिना निद्रा लिए, आप सदैव जो है माया का जो जाल है फैलाती रहती हैं, तो उसी तरह से हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हमें भी ये शक्ति दीजिए कि हम जो है इस माया जाल को तोड़ पाएँ और जिस तरह से आप भगवान की सेवा में लगी हैं, उसी सेवा में हम लोग लगे रहें और कृष्ण को हम प्राप्त करें, जो कि आपके स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं। तो हमें हम दोनों के जो मेन स्वामी हैं, उनको प्राप्त करने में हमें सहयोग करें। ये प्रार्थना अगर हम करें, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी नवरात्रि है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी के साथ सारे प्रश्न समाप्त हुए, आज का सेशन समाप्त हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, हरे कृष्णा टीवी का भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे मैं भगवान से यही प्रार्थना है कि हरे कृष्णा टीवी जो है वो भारत में नहीं पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार करे और हम जैसे अधम
पतित लोगों को भी अवसर दे कि इस पटल का उपयोग करके हम कुछ हरि कथा या प्रचार में अगर हम सहयोग कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। तो आपका भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हो, उससे बहुत ही आप सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आते हैं और आप वैसे भी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जनमानस को चीजें स्पष्ट हो इसके लिए आप जो है बहुत गुहे गुहे प्रश्न लेके आते हैं। तो आपका भी बहुत सारा हृदय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। माफ कीजिएगा दर्शकों, समय के अभाव के कारण हम आप सभी के प्रश्नों को नहीं ला पाए। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगाइए, क्योंकि इस ज्ञान को लोगों में पहुंचाना बहुत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। हरे कृष्णा।